गुड हेलो। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ गए भैया बाकी के लोग। जी सर। बाकी के कहाँ चले गए? अरे तुम्हारा दोस्त कहाँ है? वो कहाँ है भाई? ईशान, तुम्हारा जी ट्रेडर सर। ब्रो। सर उनको बताता था अभी कंफर्म नहीं हुआ था, लोग उन्होंने क्लासेस ली थी, डेमो टाइप ले रहे थे वो। अरे नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ यार। अ, अरे यार 4-5 दिन क्लास ली थी उसने तुम्हारे साथ। वही बता रहा हूँ मैं। हम्म। तो वो उनको कहाँ अभी गया? सर बताया तो था कि उनका अभी उन्होंने डेमो क्लासेस टाइप वो ली थी। तो वो डिसाइड ही कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ उनका कोई और प्रोग्राम है, मतलब कुछ चल रहा है अभी। तो बोलो उसके बाद ज्वाइन करेंगे। नाम तो बोल दो यार, मैं नाम भूल गया। है? नाम क्या हाँ था? जी। उपदेश उपदेश। उपदेश, उपदेश। हाँ। तुम कैसे चुप चुप हो भाई, मिस्टर युगल? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इतनी शांत क्यों हो भाई? नहीं सर, वो सर वेट कर रहा था क्लास स्टार्ट होने का। अच्छा, क्लास तो हो जाएगी जी चालू। सर। बारिश होने वाला मौसम हो गया बिल्कुल। ह्यूमिडिटी वाला होगा सर। ह्यूमिडिटी तो हो गई है भाई, अब वेदर क्या मिल करें। जाएगी अगर थोड़ी सी होके रहेगी तो। अरे भाई बारिश ना हो से अच्छा है वो है। ये बारिश वाला मौसम बेकार है। बारिश हो जाए इससे अच्छा। अरे ना हो इससे अच्छा। क्यों? बारिश होने के क्यों? बाद और ह्यूमिडिटी होती है। वो थोड़ी गर्मी तो कम होती है सर। कुछ नहीं होती भाई, गर्मी गर्मी कम। मतलब मिथ है ये। हाँ, बोल सकते हैं सर। पर आज बहुत ह्यूमिड है। हम्म। आज मैं बाहर था तो पता चला। अजीब ही हो रहा है मौसम। हम्म। 2 जने रह गए। दो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज एक ने हम्म। और ज्वाइन करना है। ओके। पता नहीं। 1 मिनट दो, पता करता हूँ। शेखर। वेबसाइट वगैरह बना लोगे अब? जी हेलो। सर। हम्म। हाँ जी हाँ जी। जी सर। पक्की पक्की बात है। अब बनाएंगे ही अब, जब आपने सिखाया तो। तो टेम्पलेट भी है। चलो प्रैक्टिस करते रहना, नहीं तो 2 दिन में भूल जाओगे, ये याद रखना।
जी सर। कहाँ रह गए यार ये बंदे? पता ही नहीं चलता। शेखर ये तो रहता भी ऐसी जगह है ना, बारिश वारिश आ रही होगी, इसका नेटवर्क ही गायब होगा। और बताओ, किसी को कोई तकलीफ वेबसाइट बनाते टाइम? नहीं सर, बस वो जो मैसेज आता है ना सर, पॉपअप वाला, उसको बस सर थोड़ा वो कस्टमाइज करना है, बस वही है। वो तो तुम उसके उसमें अपीयरेंस के अंदर जाओगे, वहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन है, अपने अकॉर्डिंगली अलग अलग थीम लगा के अलग अलग टाइमिंग वो सेट कर लेना उसको। उसमें क्रॉस कुछ ज़्यादा ही छोटा आ रहा है, बहुत छोटा आ रहा है। वो अपीयरेंस में जाओगे ना, वहाँ पे सब ऑप्शंस तुम्हें मिलेंगे। हाँ सर। तो वो ये ऑप्शंस वगैरह को देख दाख के कर लेना। चलो यार, जो आएगा बाद में ज्वाइन करेगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एसईओ, ठीक है। एसईओ मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। आज में भी हो सकता है थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ें रहेंगी, बट याद रखना। एक सेकेंड, ओके। अब शेखर का पता नहीं चला कहाँ है ये। चलो, मुझे लग रहा है शेखर के वहाँ ना ये बारिश वारिश हो रही है, इसके नेटवर्क गायब हो जाते हैं। चलो ठीक है, सब आ गए, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज एसईओ अपना, ठीक है। सो एसईओ का मतलब क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आज जैसे कि पहले भी बोल रहा था कि थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि एसईओ होता क्या है, तब तक एसईओ ना प्रैक्टिकली कर नहीं पाओगे तुम लोग, ठीक है। तो जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब पूरे एसईओ में कुछ चीज़ें हैं जो बार बार तुम्हारे साथ यहाँ पे रिपीट होंगी, ठीक है। कुछ वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट होंगे, तो तुम्हें वो वर्ड्स जो है ना पता होने चाहिए, उनका मीनिंग पता होना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, ताकि जब मैं एसईओ करवाऊँ तो उस टाइम पे जब मैं वो वर्ड बोलूँ तो तुम्हें मतलब एकदम क्लिक कर, बार बार समझाना ना पड़े कि भाई इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज से एसईओ, ठीक है, फ्रेश एकदम। चलो, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। किसी को लिखना होगा तो साथ साथ में नोट्स भी बना लेना अगर लिखना होगा तो, ठीक है। ओके सर। एसईओ, अब सबसे पहले फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब समझो। सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? मैं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है। सर सिंपल या फिर थोड़ा हम बोल सकते हैं कि स्मूथ रनिंग चीज़ जो होती है, स्मूथली जिस चीज़ को हम रन कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज बोल सकते हैं उस चीज़ को हम। देखो, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, वेल ऑर्गेनाइज्ड करना, मतलब उसको करेक्ट करना, राइट। उसी को हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं एसईओ हम करते किसके ऊपर है? एसईओ हम करते हैं सर्च इंजन के ऊपर, ठीक है। तो सर्च इंजन की अगर मैं बात करूं तो गूगल क्या है? ये एक सर्च इंजन है, ठीक है। सर्च इंजन। ये एक सर्च इंजन है, ठीक है। अब सबसे पहले सर्च इंजन को समझो कि सर्च इंजन क्या होता है, तभी तो एसईओ करोगे। तो सर्च इंजन क्या होता है? ये एक टूल होता है, ये एक सर्च इंजन होता है जहां पे हम अपनी जितनी भी क्वेरीज वगैरह होती हैं, प्रॉब्लम्स जो होती हैं, वो हम यहाँ पे क्या करते हैं? सर्च करते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने सर्च इंजन, ठीक है।
एक सेकंड होल्ड करना। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो है हम यहाँ पे सर्च इंजन समझने वाले कि सर्च इंजन क्या होता है। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो बहुत सारे सर्च इंजन आज के टाइम पे जो हैं यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से सर्च इंजन है, जैसे कि आपका गूगल हो गया सबसे फेमस। ठीक है, एक सेकंड, किसी ने ज्वाइन किया, और इसने ज्वाइन किया है, शेखर आ गया, चलो टाइम से आ गया। हेलो, कहाँ रहते हो भाई, इतना डिले कर दिया। हाँ सर, थोड़ा लेट हो गया कोई नहीं, बारिश में। चलो कोई नहीं, चलो ठीक है। तो बात करेंगे हम सर्च इंजन की, तो गूगल एक सर्च इंजन है, उसी तरीके से बिंग एक सर्च इंजन है। ठीक है, बिंग एक सर्च इंजन है। इसी तरीके से बहुत सारे सर्च इंजन हैं, मतलब जैसे बैदू हो गया। ठीक है, ये चाइना का सर्च इंजन है। तो मतलब ऑलमोस्ट हर कंट्री के पास ना अपना अपना सर्च इंजन है। ठीक है, बट अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया के पास अपना कोई सर्च इंजन नहीं है। तो इंडिया में यहाँ पे क्या, अरे यार सब एक एक करके आ रहे हैं, कौन आया, ज्योत्सना शर्मा, ओके। हेलो, हाय ज्योत्सना, ज्वाइन, एक सेकंड एक सेकंड। आपकी फर्स्ट क्लास है आज? हाँ मेरी फर्स्ट क्लास है। आई ऑलरेडी and something about I have to check because I've just come from office. So I'll just join you in a bit. I'll be fine. ओके ओके ओके, आपकी वॉइस भी थोड़ा सा Yeah. ब्रेक हो रही है, बट Okay. समझ गई। ओके हाँ वो I'll join you in a bit, right? ओके ओके Thank you. ओके, नो प्रॉब्लम। Okay. Okay. Thank you. सो यहाँ पे हम क्या आते हैं, हाँ ठीक है, तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपके क्या है, सर्च इंजन्स हैं। ठीक है, अब सर्च इंजन की अगर हम बात करें, तो एसईओ की अगर हम बात करें, तो एसईओ का मतलब क्या है कि जो भी सर्च इंजन है, फिलहाल तो हम गूगल की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इंडिया में काम कर रहे हैं। ठीक है, और इंडिया में और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गूगल ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो हम उसी सर्च इंजन पे हम देखेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो अगर हम बात करें गूगल की, तो एसईओ का मतलब क्या है कि गूगल का जो सर्च इंजन है उसमें अपनी वेबसाइट की जो विजिबिलिटी है उसको क्या करना, इंक्रीज करना। राइट, उसी को हम सर्च इंजन बोलते हैं, उसी को सॉरी हम एसईओ बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एसईओ से होगा क्या, एसईओ करने का बेनिफिट क्या है, सबसे पहले तो ये समझो, मतलब करते क्यों हैं, उससे फ़ायदा क्या होगा, फिर हम समझेंगे कि एसईओ होता क्या है, और फिर हम समझेंगे कि एसईओ करते कैसे हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम एसईओ के बेनिफिट्स की। एसईओ करने से हमें बेनिफिट्स क्या होगा, देखो जैसे हमने कोई वेबसाइट बनाई, तुम सब ने अपनी अपनी, तुम सबके पास अपनी अपनी एक वेबसाइट है, किसी ना किसी निश के ऊपर तुमने बनाई है, किसी ने ब्लॉग वेबसाइट बनाई है, किसी ने बिजनेस से रिलेटेड वेबसाइट बनाई है। ठीक है, तुम सब ने वेबसाइट बना ली। ठीक है, अब जिस पर्टिकुलर निश के ऊपर भी तुम लोग वेबसाइट बना रहे हो, भाई मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट्स ऑलरेडी जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। राइट, सो तुम्हारी वेबसाइट ही जो है गूगल वो क्यों दिखाएगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है, और गूगल का खुद का ये सर्वे है कि 80%, जो 80% लोग हैं, 80 to 90% जो लोग हैं, वो कभी भी सेकंड पेज पे नहीं जाते। ठीक है, मतलब कि गूगल का जो सर्च इंजन है, मैं उसके बारे में बात करूंगा, गूगल का सर्च इंजन कैसे दिखता है, क्या है, वो सारी चीज़ें भी करूंगा। अभी ये समझो कि गूगल के सर्च इंजन पे हम लोग कभी भी ना सेकंड पेज पे नहीं जाते अपनी क्वेरीज को सॉल्व करने, मतलब कि 80 to 90% जो लोग हैं उनको फर्स्ट पेज पे ही उनकी क्वेरी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब सपोज करो अगर तुम्हारी वेबसाइट है, एक तुम्हारी वेबसाइट है एंड वो सेकंड रैंक पे है। ठीक है, मतलब सेकंड रैंक पे नहीं, सेकंड पेज पे है। तो अब सेकंड पेज पे तुम्हारी वेबसाइट है, अब सेकंड पेज पे तो लोग जाते ही नहीं है, राइट। तो अगर आपकी वेबसाइट सेकंड पेज पे, तो क्या आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, आएगा क्या तुम्हारी वेबसाइट पे ट्रैफिक? नहीं सर, नहीं आएगा। ठीक है, तो अब तुम्हारी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आएगा, तो क्या तुमको कोई कन्वर्जन मिलेंगे, या तुम्हें, तुम्हारी अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो तुम्हारी वेबसाइट पे सेल्स होगी? ये नहीं दोनों चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, क्यों नहीं होंगी, क्योंकि भाई गूगल का खुद सर्वे करके बताया कि भाई 80 to 90% जो लोग हैं वो सेकंड पेज पे नहीं जाते, फर्स्ट पेज पे उनकी क्वेरी सॉल्व हो जाती है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब तुम्हारी वेबसाइट पे ट्रैफिक ही नहीं आएगा, तो तुम्हारी वेबसाइट पे
जो है कस्टमर नहीं आएगा तो तुम्हारी सेल्स कैसे होगी, तुम्हें कन्वर्जन्स किस तरीके से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। हाईली चांसेस हैं कि बहुत रेयर केस पे जब कोई सेकंड पेज पे आ रहा होगा तब उसको थोड़ा बहुत जो है कन्वर्जन्स मिल रहे होंगे। और जबकि अगर मैं बात करूं वेबसाइट एक ऐसी चीज़ है ना जिससे आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, क्यों कर सकते हो, देखो यार सिंपल सी बात है कि डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एक और गूगल का ही खुद का सर्वे है, गूगल पे पर सेकंड 2 बिलियन सर्चेज होती है। मतलब कहने का क्या मतलब है, हर सेकंड गूगल पे जो है 2 बिलियन पीपल कुछ ना कुछ गूगल पे सर्च करते रहते हैं, राइट। सो अगर आज के टाइम पे तुम्हारे पास वेबसाइट है, राइट, सो एक बहुत अच्छा तरीका है तुम्हें अपने बिजनेस को बूस्ट करने का। ठीक है, तुम अपनी वेबसाइट के थ्रू एक बहुत अच्छा बिजनेस जो है जनरेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं गूगल के बारे में, एंड छोटी मोटी चीज़ों से लेकर कुछ भी होता है, कुछ भी मतलब गूगल पे आते हैं सबसे पहले देखने के लिए। ठीक है, सो जो वेबसाइट है एक बहुत अच्छा तरीका है बिजनेस करने का, बट फायदा तभी है जब आप फ्रंट पेज पे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले समझो SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या होता है। ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। SERP क्या होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ना, तो थोड़ा स्पेलिंग और उसमें मत जाना, तुम अपने अकॉर्डिंगली लिख लेना। ठीक है, SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज, यानी कि ये कौन सा पेज होता है, जैसे गूगल का सर्च इंजन है, जैसे तुम गूगल ओपन करते हो google.com, तो यहाँ पे एक बॉक्स आता है। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी कुछ भी क्वेरी डालते हो, क्वेरी डालते ही जैसे ही आप करते हो एंटर, तो एंटर करते ही आपका क्या ओपन हो जाता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, अब सर्च इंजन रिजल्ट पेज का ना एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहले जो है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स दिखती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे GMP दिखती है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमको रिजल्ट्स दिखते हैं वेबसाइट के। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई देती है इस तरीके से। पहले क्या था, पहले जो स्ट्रक्चर था वो ये था, सबसे पहले क्या दिखते थे, रिजल्ट दिखते थे, फिर GMP दिखती थी, फिर एडवर्टीजमेंट दिखती थी। बट आज के टाइम पे पहले एडवर्टीजमेंट दिखती है, फिर GMP, फिर रिजल्ट दिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार के लिए आ जाते हैं यहाँ पे गूगल के सर्च इंजन पे, राइट। सो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, गूगल पे आता हूँ। ठीक है, सो सपोज ये हमारा गूगल है। ठीक है, अब यहाँ पे आके मैं कुछ भी क्वेरीज डाल रहा हूँ, जैसे सपोज करो मैंने बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली डाल दिया। अब जैसे ही मैंने ये डाल के एंटर किया, तो अब ये जो सामने हमें पेज नजर आ रहा है ना, इसी को हम सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये रिजल्ट है। अब रिजल्ट में देखो, सबसे पहले अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, स्पॉन्सर्ड दैट मीन्स ये क्या है, स्पॉन्सर्ड मतलब कि ये एडवर्टीजमेंट है, पैसा देके ऐड चलाई हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारी की सारी एड्स हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक दो रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, कि गूगल की लोकल लिस्टिंग दिख रही है, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे रिजल्ट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल में जो जैसे ये वेबसाइट है, अगर मैं बात करूँ यहाँ से हिंदुस्तान टाइम्स, दैट मीन्स कि ये वेबसाइट रैंक करके यहाँ पे पहुंची हुई है। चलो ऊपर की वेबसाइटों के बारे में नहीं बात करूंगा, क्योंकि ये ऐड का पार्ट है, ये हम जब गूगल एड्स पढ़ेंगे मैं तब इसके बारे में जो है एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये सब जो वेबसाइट्स हैं ये ऐड के थ्रू दिखाई गई हैं, पैसा देके। बट अगर मैं बात करूँ ना ये वेबसाइट, ठीक है, ये वाली जो वेबसाइट है क्या है, टेक्नियंस, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सारी की सारी क्या हैं, ऑर्गेनिक तरीके से SEO करके जो है रैंक करके आई हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा सर्च इंजन का रिजल्ट पेज। ठीक है, तो जब भी मैं SERP बोलूं तो SERP समझ जाना कि मैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज की बात कर रहा हूं। ठीक है, देन उसके बाद हम वापस आते हैं। आज देखो थ्योरेटिकल रहेगा सारी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि जब तक तुम्हारी जो थ्योरी है वो जो है स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक प्रैक्टिकल चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं देखो सर्च इंजन की, तो कौन बताएगा कि सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था, कोई बताएगा सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था जो आया था। आई थिंक आर्ची। आर्ची। और कोई, और कोई बताएगा, एनीवन, ऐश्वर्या। सर, yahoo.com.
yahoo.com। याहू। सो 1992 में सबसे पहले जो सर्च इंजन आया था वो था याहू। ठीक है, कई लोग ना सीधे गूगल बोल देते हैं। ठीक है, ये पता कि ये बहुत माइनर माइनर से क्वेश्चंस हैं। तुम ना इंटरव्यू पे जाओगे, तुम ऐसी प्रिपरेशन करके जाओगे बिल्कुल कि आएगा जो भी बता देंगे। और क्वेश्चन पता कैसे आएंगे? क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल ऐसे माइनर से जिनके ऊपर आपने ध्यान ही नहीं दे रखा होगा। राइट, क्योंकि देखो सबको पता होता है कि इंटरव्यू के जब भी कभी तुम इंटरव्यू पे जाते हो ना तो टेक्निकल चीज़ें बहुत कम पूछी जाती हैं। ठीक है, उन्हें पता होता है कि टेक्निकल की हर कोई तैयारी करके आया है, वो थोड़े ना कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन वहाँ पे चलते हैं। राइट, सो 1992 पे याहू आया था। तो देखो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो इतनी डीप में तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा। देखो पहले क्या था कि पहले सर्च इंजन नहीं होते थे, तो फिर वेबसाइट कैसे होती थी? तो देखो एक वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट के एड्रेस की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, https://www.xyz.com। ठीक है, ये क्या है, ये एक वेबसाइट का ना होम एड्रेस होता है। ये एक वेबसाइट का प्रॉपर एड्रेस होता है जो 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, HTTPS मतलब क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये हो गया HTTP। ठीक है, अब यहाँ पे देखो HTTP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको तुम लिख लो कहीं पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो HTTP क्या होता है। देखो सर एक बार और बताएंगे, हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट TEXT ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। ठीक है, अब देखो ये HTTP क्या होता है। HTTP पता है क्या होता है, ये HTTP के थ्रू, जैसे सपोज करो मैं, मेरी वेबसाइट है। ठीक है, मैं अपनी वेबसाइट पे ना कोई वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। तो जब मैं अपनी वेबसाइट जब अपने डिवाइस से वेबसाइट ओपन करता हूँ तो होता क्या है कि ये HTTP है ना, ये ना जो जो यूज़र की क्वेरी है हमारे डिवाइस से, मतलब कि जिस डिवाइस को भी हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे डिवाइस से जो हम क्वेरी कर रहे हैं उसको आगे क्या करता है, फॉरवर्ड करता है। ठीक है, एस क्या होता है, एस का मतलब होता है ये SSL, इसको बोलते हैं हम सिक्योरिटी सॉकेट लेयर। ठीक है, ये जो एस होता है। अब एक चीज, कभी भी तुम किसी भी, जैसे तुम ऑनलाइन शॉपिंग्स वगैरह करते हो, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हो, तो एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी वेबसाइट पे अगर ये HTTP के आगे एस नहीं लगा हुआ ना, दैट मीन्स कि वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है, उसके पास सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है, मतलब उसके पास सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट नहीं है, SSL सर्टिफिकेट। SSL की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी सॉकेट लेयर। ठीक है, तो ऐसी वेबसाइट्स पे कभी भी पेमेंट्स मत करना। ठीक है, तो ये जब तुम सिक्योरिटी SSL सर्टिफिकेट ले लेते हो तो तुम्हारी वेबसाइट के आगे एस ऑटोमेटिकली आ जाता है बनके। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा, ये तो एक पार्ट हो गया। ठीक है, HTTPS। सेकंड पार्ट हो गया तुम्हारा ये www। ये क्या है www, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये जो बताया था ना मैं HTTP, ये क्या है, यहां से जो क्वेरी होती है वो कहां जाती है, इस पे जाती है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ये एक सर्वर है। ठीक है, ये एक सर्वर है जिसके अंदर दुनिया की जितनी भी वेबसाइट होती है वो स्टोर होती है। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड वेब ही था जिसके अंदर दुनिया की जितनी भी वेबसाइट होती है वो स्टोर की जाती है। उसके बाद ये क्या है, XYZ। ये क्या है हमारा, ये डोमेन नेम है। क्या है, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, डोमेन नेम। और ये .com क्या है, ये हमारा डोमेन एक्सटेंशन है। बताया था ना इसके बारे में जब हम वर्ड प्रेस कर रहे थे कि डोमेन दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक डोमेन नेम जी सर। और डोमेन एक्सटेंशन। ठीक है, सो अब ये हमारा पूरा का पूरा वेब एड्रेस होता है। ठीक है, तो अब पहले क्या होता था, पहले सर्च इंजन नहीं होते थे, पहले क्या होती थी, सीधे वेबसाइट्स होती थी। ठीक है, अब सपोज करो कि मेरी एक वेबसाइट है, मैंने सपोज करो abc.com है, ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, तो आज के टाइम पे तो हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते तो हमें वेबसाइट सर्च इंजन के थ्रू मिल जाती है, बट पहले तो सर्च इंजन नहीं होते थे। ठीक है, पहले तो सर्च इंजन नहीं होते थे ना, पहले तो क्या होता था, सीधे ये वेब सर्वर हुआ करते थे। ठीक है, बट उस टाइम पे बहुत लिमिटेड वेबसाइट होती थी। फिर क्या हुआ, धीरे 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 जब लोगों को वेबसाइट के बारे में पता चलने लग गया, लोगों ने वेबसाइट बनाना शुरू किया। ठीक है, धीरे 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 करके जो है ये जो स्पेस है ये कम क्या होने लग गया, कवर होने लग गया, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। वेबसाइट्स की जो वो थी, वेबसाइट्स की जो नंबर ऑफ वेबसाइट्स थी वो धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, इंक्रीज होती जा रही थी, इंक्रीज होती जा रही थी। ठीक है, तो तब जाके याहू ने फर्स्ट टाइम सर्च इंजन बनाया। उस सर्च इंजन के थ्रू फिर क्या है, वेबसाइट जो है सर्च होने लग गई।
ठीक है। तो 1992 में सर्च इंजन बना, ठीक है, सबसे पहला याहू के नाम से। फिर धीरे 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 1996 और 7 में जो है अपना गूगल आ गया था, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है याहू बहुत ज़्यादा मतलब यूज़र फ्रेंडली नहीं था एंड उसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी। उसके अकॉर्डिंगली गूगल ने बहुत जल्दी ग्रो करा, तो धीरे 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 क्या है, वर्ल्ड वाइड गूगल ही जो है सबसे आगे आ गया एंड याहू धीरे 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 ख़त्म हो गया। अब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसने बंदी कर दिया है, ठीक है। तो ये थी थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री, ठीक है। तो थोड़ी बहुत तुम्हें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने तुम लोगों को ये सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं कि हम एसईओ की, अब वापस आ जाते हैं हम एसईओ के अंदर, ठीक है। ये बहुत हो गई बातें। हम आ जाते हैं वापस अपने एसईओ के अंदर। तो एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दैट मीन्स कि हमें क्या करना है, हमारी वेबसाइट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है सो दैट कि हमारी वेबसाइट क्या है, गूगल पे रैंक करे, ठीक है। हमारी वेबसाइट जो है वो गूगल पे क्या करे, रैंक करे, ठीक है। अब वेबसाइट जो है हमारी गूगल पे रैंक होगी कैसे? अब बात को समझो, एसईओ तो तुम कर लोगे, बट एसईओ क्यों करते हैं? मतलब एसईओ करने से फायदा क्या होता है? तुम्हें पता चल गया कि भैया तुम्हारी वेबसाइट पहले रैंक पे आ जाएगी, क्योंकि वेबसाइट जो है, जो यूजर्स है कभी भी सेकंड पेज पे जाते नहीं है। अगर तुम्हें तुम्हारी वेबसाइट पे बिजनेस करना है, तुम्हारी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना है, तो तुम्हें कैसे भी करके एनी हाउ अपनी वेबसाइट को फर्स्ट रैंक पे, फर्स्ट पेज पे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। पहला तो टास्क फर्स्ट पेज पे आने का होता है, रैंक तो उसके बाद होती है। तो तुम्हें ये समझ में आ गया कि फायदा क्या होता है। बट एसईओ करने से ऐसा क्या होता है कि तुम्हारी वेबसाइट जो है वो रैंक हो जाती है, ठीक है। तो देखो, तुम्हारी जो वेबसाइट है वो रैंक कैसे होती है, सबसे पहले तो ये समझो। तुम्हें जब तक यही नहीं कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तुम्हारी वेबसाइट रैंक कैसे होती है, तुम एसईओ नहीं कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले समझो कि वेबसाइट रैंक कैसे होती है। देखो, अब होता क्या है, बात करूं अगर मैं एक वेबसाइट की, ठीक है। सपोज करो तुमने ये एक वेबसाइट बना ली, ठीक है। ये तुम्हारी वेबसाइट है XYZ नाम से, जो भी नाम है XYZ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सो XYZ के नाम से तुमने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है। अब तुम्हें इसके ऊपर एसईओ करना है, ठीक है। अब एसईओ का अगर मैं बात करूं तो वेबसाइट को तुम्हारी रैंक कौन करता है? वेबसाइट को, तुम्हारी वेबसाइट को रैंक कौन करता है? गूगल करता है। गूगल कैसे तुम्हारी वेबसाइट को रैंक करता है, कैसे सारी चीज़ें होती है, वो ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस को अगर तुमने समझ लिया तो समझ लो आधा एसईओ तुम्हारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। देखो, हमारी क्या होती है, वेबसाइट होती है, ठीक है। अब हमारी वेबसाइट ऑटोमेटिकली तो नंबर 1 पे नहीं आएगी। नंबर 1 पे कब आएगी? जब गूगल हमारी वेबसाइट को पढ़ेगा और हमारी वेबसाइट को रैंक करेगा, ठीक है। एक क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, और तुम उसके टीचर हो, और तुमसे पूछा जाए कि इसमें से 10 बच्चों को रैंक करो, कि भाई इनमें से 10 में से जो है रैंकिंग दो, पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, ठीक है। तो देखो, सीधी सी बात है, आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ कुछ स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जो बच्चा इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा होगा, आपको दिखाई दे रही हैं सारी चीज़ें, आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे रैंक देना शुरू कर दोगे, ठीक है। बट यहीं पे एक बच्चा है जो बिल्कुल क्लास ही नहीं आता, जिससे आपका इंटरेक्शन ही नहीं हुआ आज तक कभी बहुत ज़्यादा, तो जब बात आएगी उस बच्चे की, तो तुम उसको कौन सी रैंक दोगे? 10वीं रैंक दोगे, क्योंकि भाई तुम्हारा उससे इंटरेक्शन नहीं हुआ, तुम जानते नहीं उस बच्चे के बारे में बहुत अच्छी तरीके से, तो वो तुम्हें 10वां रैंक ही तो देगा ना। तो सेम उसी तरीके से गूगल भी तुम्हारी वेबसाइट को तभी तो रैंक देगा जब वो तुम्हारी वेबसाइट को क्या करेगा, रीड करेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, वापस समझो बात को, ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये तुम्हारी वेबसाइट है, ठीक है। अब गूगल खुद नहीं आता, याद रखना, गूगल के पास बहुत सारे क्या होते हैं, बॉट्स होते हैं, या फिर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। मतलब गूगल का कोई एग्जीक्यूटिव उठ के तुम्हारी वेबसाइट पे नहीं आता, याद रखना। गूगल पे आते हैं तुम्हारे उसके बॉट्स या उसके प्रोग्राम। गूगल ने कुछ बॉट्स, कुछ प्रोग्राम जो है ना वो रन किए हुए होते हैं, वो बॉट्स और प्रोग्राम आपकी वेबसाइट पे आते हैं और वो आपकी वेबसाइट को आके रीड करते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो, आपकी वेबसाइट में गूगल का जो बॉट है, अब देखो बॉट समझ जाना कि अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बॉट से, ठीक है। बॉट मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है। बॉट और प्रोग्राम क्या होते हैं, कुछ वो होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट पे छोड़े जाते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आपकी वेबसाइट पे दो तरीके से जो है वो बॉट आता है, ठीक है। एक तो आता है तुम्हारा, आप यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल पे अपनी वेबसाइट को क्या करते हो, यहाँ पे सबमिट करते हो, एक तो वो तरीका होगा। एक हो गया बैकलिंक के थ्रू, ठीक है। और एक तरीका हो गया सेल्फ, मतलब कि गूगल का जो बॉट है, अभी इन चीजों पे ना बहुत ज्यादा वो मत करना, एक सेकेंड, ठीक है।
3 तरीके होते हैं जिनसे गूगल का जो बॉट है वो तुम्हारी वेबसाइट के अंदर एंटर करता है। सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल। तो गूगल सर्च कंसोल क्या आता है, एक गूगल का ही एक टूल है, वहाँ पे जाते हैं हम अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं गूगल को कि भाई ये मेरी वेबसाइट है और अपने बॉट को मेरी वेबसाइट पे भेजो और मेरी वेबसाइट को रीड करो। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है, ये भी हम पढ़ेंगे बाद में। उसके बाद आता है एक बैकलिंक। ये एसईओ का ही एक पार्ट है। एसईओ के अंदर हम ऑफ पेज एसईओ करेंगे तो उसमें ये बैकलिंक होगा। अभी इन चीज़ों में मत उलझना कि ये बैकलिंक क्या होता है और गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, बस ऊपर ऊपर से समझो चीज़ों को। तीसरा तरीका है सेल्फ। सेल्फ का मतलब क्या है कि गूगल के जो बॉट्स होते हैं ना, ये ना घूमते रहते हैं इंटरनेट में, मतलब कि सर्च इंजन में घूमते रहते हैं और इनको ना वेबसाइटें दिखती रहती हैं। उन वेबसाइटों पे देखो, गूगल का जो बॉट होता है ना, ये बेसिकली करता क्या है, इसका काम क्या होता है, सर्च करना। क्या सर्च करना, ये हमेशा ना न्यू कंटेंट की खोज में रहता है। मतलब कि हमेशा क्या करता रहता है, वेबसाइटों पे जा जाके नया कंटेंट सर्च करता है। मतलब नए नए से नया कंटेंट ढूंढने की कोशिश करता है वेबसाइटों पे जा जाके। ठीक है, अब देखो गूगल सर्च कंसोल हो गया, ठीक है, बैकलिंक हो गया और तीसरा तरीका हो गया सेल्फ। अगर तुम इसके भरोसे बैठे रहोगे, सेल्फ के भरोसे बैठे रहोगे, तो भैया तुम्हें भी नहीं पता कि तुम्हारी वेबसाइट पे गूगल का जो क्रॉलर है वो कब आएगा। हो सकता है तुम्हारी वेबसाइट बनने के 4 दिन बाद आ जाए, हो सकता है 1 साल बाद आए, हो सकता है 2 साल बाद आए, हो सकता है 3 साल बाद आए, क्योंकि इसको कोई सोर्स तो मिल नहीं रहा है वेबसाइट पे आने का। ये दोनों तो चलो सोर्सेज थे। मैंने यहाँ से क्या करा, गूगल सर्च कंसोल पे गया और वहाँ पे जाके मैंने गूगल को बोला कि मेरी वेबसाइट पे आ जा, या फिर किसी वेबसाइट पे मैंने बैकलिंक जनरेट कर दिया, उस वेबसाइट के थ्रू गूगल का बॉट मेरी वेबसाइट पे आ गया। तीसरा है सेल्फ। सेल्फ में तो फिर उसकी मर्जी है, वो कभी भी तुम्हारी वेबसाइट पे आ सकता है। मैंने बता दिया, 2 दिन बाद भी आ सकता है, 2 घंटे बाद भी आ सकता है और 2 साल के बाद भी आ सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारी वेबसाइट पे वो कब आएगा। ठीक है, ना तुम कह सकते हो ना मैं कह सकता हूँ ये चीज़। ठीक है, तो ये बस इतना समझो अभी फिलहाल के लिए कि ये 3 तरीके होते हैं जिससे गूगल का जो बॉट है वो तुम्हारी वेबसाइट पे आता है। ठीक है, अब होता क्या है, प्रोसेस को समझो। गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट पे आता है, ठीक है, जैसे ही वो आपकी वेबसाइट पे आता है, वो आपकी वेबसाइट को क्या करना शुरू कर देता है, रीड करना शुरू कर देता है। ठीक है, क्या करना शुरू कर देता है, रीड करना शुरू कर देता है। तो गूगल ने क्या करा, आपकी वेबसाइट को यहाँ पे रीड करना शुरू किया। सपोज करो किसी भी तरीके से वो आया, चाहे सर्च कंसोल से आया, चाहे बैकलिंक के थ्रू आया, चाहे सेल्फ आया, मैं वो नहीं कह रहा कि किस तरीके से आया, मैं ये बात कर रहा हूँ वो आ गया तुम्हारी वेबसाइट पे। जब वो तुम्हारी वेबसाइट पे, जैसे ही वो तुम्हारी वेबसाइट पे आता है, वो तुम्हारी वेबसाइट को रीड करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब जैसे ही उसने तुम्हारी वेबसाइट को रीड करना शुरू करा, तो रीड करते ही वो क्या करेगा, गूगल का देखो अपना खुद का ना एक वो होता है, एक स्पेस होता है। ठीक है, गूगल का अपना खुद का एक स्पेस होता है। वहां पे उसने क्या किया है, वहां पे उसने कुछ कैटेगरीज बना रखी हैं अलग अलग। ठीक है, इस तरीके से उसने कुछ ना अलग अलग कैटेगरी बना रखी है। जैसे कि सपोज करो एक है, सपोज करो ये डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है वो हेल्थ से रिलेटेड है, तीसरी कैटेगरी है वो रियल स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, चौथी कैटेगरी है वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है। तो ये ना बहुत सारी अलग अलग टाइप की कैटेगरी होती है। ठीक है, तो गूगल क्या करता है, जब वो तुम्हारी वेबसाइट पे आता है तो तुम्हारी वेबसाइट को रीड करेगा, कंटेंट को पढ़ेगा, सारी चीज़ों को पढ़ेगा। जैसे ही वो देखेगा अच्छा ये वेबसाइट तो रियल स्टेट से रिलेटेड है, तो वो क्या करेगा, वो तुम्हारी वेबसाइट को उठा के क्या करेगा, जो उसका रियल स्टेट वाला जो कैटेगरी है वहां पे जाके उसको क्या कर देगा, अपलोड कर देगा। क्या कर देगा, वहां पे जाके उसको अपलोड कर देगा। ध्यान से समझना, जिस दिन, ध्यान से सुनना इस चीज को, जब गूगल, जब, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूं फिर समझाता हूं। देखो, जब गूगल ये आपकी वेबसाइट के अंदर आया, ठीक है, तो जब गूगल आपकी वेबसाइट के अंदर आता है और आपकी वेबसाइट को क्या करता है, वो रीड कर रहा होता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रॉलिंग। क्या बोलते हैं, क्रॉलिंग। इसको, इस वर्ड को याद रखना, पूरे एसईओ में बोलता रहूंगा। क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है, जब गूगल का बॉट तुम्हारी वेबसाइट पे आता है और तुम्हारी वेबसाइट को रीड करता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रॉलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो गूगल के बॉट तुम्हारी वेबसाइट पे आए और वो तुम्हारी वेबसाइट को क्रॉल करने लग गए। क्रॉल करने का मतलब तुम्हारी वेबसाइट को पढ़ने लग गए। अब जैसे ही उसने तुम्हारी वेबसाइट को पढ़ा, तुम्हारी वेबसाइट को पढ़ते ही वो आ गया, उसने क्या करा, ये जो थी तुम्हारे रियल स्टेट की, उसकी क्या थी, एक कैटेगरी थी। उसने क्या करा, तुम्हारी वेबसाइट को अपनी रियल, जो यहाँ पे रियल स्टेट की जो कैटेगरी थी, उस कैटेगरी में उसको डाल दिया। मतलब ये गूगल का अपना खुद का एक सर्वर है, स्पेस है। यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या बताया था, अलग अलग कैटेगरी की वेबसाइट्स यहाँ पे डली हुई होंगी।
एंटरटेनमेंट की भी होगी, डिजिटल मार्केटिंग की भी होगी, हेल्थ से रिलेटेड भी होगी, उसने अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई होती हैं। अब उसने तुम्हारी वेबसाइट को जब क्रॉल किया, पढ़ा, तो उसको लगा कि ये तो रियल स्टेट से रिलेटेड है, उसने तुम्हारी वेबसाइट को उठा के कहाँ डाल दिया? रियल स्टेट की कैटेगरी में डाल दिया। अब ध्यान से समझना इस वर्ड को। जिस दिन गूगल ने तुम्हारी वेबसाइट को अपने डेटाबेस में ऐड ऑन कर लिया, ये उसका डेटाबेस है, समझ लो तुम्हारी वेबसाइट क्या हो गई? इंडेक्स हो गई है। क्या हो गई है? इंडेक्स हो गई है। मतलब कि अब तुम्हारी जो वेबसाइट है गूगल के सर्च इंजन पे दिखाई देगी, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दिखाई देगी। ठीक है, इस प्रोसेस को इंडेक्सिंग बोलते हैं। क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग को ध्यान से समझो। जैसे ही गूगल का बॉट तुम्हारी वेबसाइट पे आता है, तुम्हारी वेबसाइट को रीड करता है, उसे हम क्रॉलिंग बोलते हैं। जब वो तुम्हारी वेबसाइट को रीड कर लेता है और रीड करने के बाद उसको पता चल जाता है कि तुम्हारी वेबसाइट किस कैटेगरी की है, वो अपने डेटाबेस के अंदर तुम्हारी वेबसाइट को डाल देता है। और जिस दिन उसने तुम्हारी वेबसाइट को अपने डेटाबेस में डाल दिया, समझ लो तुम्हारी वेबसाइट क्या हो गई? इंडेक्स हो चुकी है। ठीक है, तो क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग में अगर किसी को डाउट है तो पूछो। क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग में अगर किसी को डाउट है तो पूछो। सर जैसे हम सर्च करते हैं, मान लीजिए हमने रियल एस्टेट की वेबसाइट सर्च करी, उसमें सारी रिजल्ट्स आ गए जितने भी रियल एस्टेट के हैं, तो ये इसी के हेल्प से आता है, ये जो इंडेक्स होती है वेबसाइट? हाँ, उसी के उससे मैं अभी स्क्रीन शेयर नहीं थी क्या मेरी? नहीं सर। ओके, कोई बात नहीं, एक बार मैं और स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं एक बार और तुम्हें समझाता हूँ। देखो, तो किसी ने बोला भी नहीं है, तुम सभी चुप हो रखे थे। कभी कभार ध्यान नहीं जाता। देखो यहाँ पे देखो, मैं फिर से तुम्हें समझाता हूँ। ये तुम्हारी वेबसाइट है, सॉरी, ये गूगल है। ठीक है, ये तुम्हारी वेबसाइट पे आया। ठीक है, जब वो गूगल का बॉट तुम्हारी वेबसाइट पे आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉलिंग। ट्रोलिंग। ठीक है, अब तुम्हारा वेबसाइट पे गूगल इन तीनों तरीकों से किसी भी तरीके से आ सकता है। गूगल सर्च कंसोल के थ्रू भी आ सकता है, बैकलिंक के थ्रू भी आ सकता है, और खुद से भी आ सकता है। तो जब वो तुम्हारी वेबसाइट पे आ रहा है, तुम्हारी वेबसाइट को रीड कर रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉलिंग। ठीक है, अब जैसे उसने तुम्हारी वेबसाइट को रीड कर लिया और उसका ये डेटाबेस था, यहाँ पे क्या था? डेटाबेस के अंदर यहाँ पे इस तरीके से वेबसाइट डली हुई थी। ठीक है, कोई रियल स्टेट की कैटेगरी थी, ये उसका डेटाबेस है। ये एंटरटेनमेंट का है, समझ लो। ठीक है, ये हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, ये समझ लो फाइनेंस से रिलेटेड है। इस तरीके से ये डेटाबेस बना हुआ है। अब उसने क्या करा? तुम्हारी वेबसाइट को रीड करा। तुम्हारी वेबसाइट को रीड करते उसको दिख गया कि ये रियल स्टेट की है। उसने तुम्हारी वेबसाइट को कहाँ डाल दिया? अपने रियल स्टेट के डेटाबेस में डाल दिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इंडेक्सिंग बोलेंगे। ठीक है, हाँ। अब देखो, अब जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे ऐश्वर्या, उसका जवाब है। देखो, अब जैसी तुम्हारी वेबसाइट इंडेक्स हो जाती है, ठीक है, तो ये तो प्रोसेस हो गया तुम्हारे इंडेक्सिंग का। ठीक है, दैट मीन्स कि इंडेक्सिंग का मतलब, देखो अभी मैं एक बार स्क्रीन शेयर चेंज करता हूं। देखो, इंडेक्सिंग का मतलब पता क्या होता है? तुम्हारी वेबसाइट ना सर्च इंजन पे दिखने लग जाएगी। अब सर्च इंजन का मतलब ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे डाल दिया अपने वेबसाइट का यूआरएल और मेरी वेबसाइट तो गूगल पे दिखने लग गई, तो दैट मीन्स मेरी वेबसाइट जो है वो इंडेक्स हो गई है, तभी मेरी वेबसाइट जो है गूगल पे दिखाई दे रही है। ये भी तो मैंने गूगल पे टाइप किया है ना। सर नहीं दिख रहा, स्क्रीन नहीं दिख रहा, आपका स्क्रीन शेयर एक नहीं है। सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। देखो, अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये गूगल है। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गई। अब गूगल पे यहाँ पे सपोज करो मैंने ये डाल दिया, अपना डोमेन नेम डाल दिया। ठीक है, और डोमेन नेम डालते ही मेरी वेबसाइट दिख गई। मैंने गूगल के थ्रू तो दिखाई ना आपको ये वेबसाइट। इट डजेंट मीन कि मेरी वेबसाइट इंडेक्स हो गई है। ये तो मैंने अपनी वेबसाइट का क्या डाला है? एड्रेस डाला है, वेबसाइट का डोमेन डाला है, तब ये ओपन हुई है। तो जब तुम अपना डोमेन डाल के वेबसाइट ओपन करते हो तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो गई है। आपकी वेबसाइट दिखनी चाहिए यहाँ। जैसे सपोज करो मेरी डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है। ठीक है, किसी बंदे ने यहाँ पे सर्च करा सर्च इंजन पे डिजिटल मार्केटिंग, तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग वो टाइप करेगा तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट दिखनी चाहिए, भले ही वो 100 नंबर पे हो। डजेंट मैटर कि वो पहले पेज पे है। अगर वो 100वें नंबर पे भी दिख रही है ना ऐसे सर्च इंजन के थ्रू, मतलब किसी ने गूगल पे सर्च किया और फिर 100वें नंबर पे वो मेरी वेबसाइट दिख रही है, दैट मीन्स कि मेरी वेबसाइट इंडेक्स है। वो मैटर नहीं करता कि पहले पेज पे दिख रही है, दूसरे पेज पे दिख रही है, तीसरे पेज पे दिख रही है। राइट, तो इंडेक्सिंग का मतलब वो होता है जब हम गूगल के सर्च इंजन पे कुछ सर्च कर रहे हो और वहां पे हमारी वेबसाइट दिखाई दे जाए,
उसे हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो अभी तुम लोगों की वेबसाइट, जिसने अभी अभी जस्ट मेरे साथ वर्डप्रेस किया है, तुम सबकी वेबसाइट गूगल पे तो दिख रही है, पर वो सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे नहीं दिख रही है। दैट मीन्स तुम में से अभी किसी की भी वेबसाइट इंडेक्स नहीं है। ठीक है, कि भाई मैं सर्च करूं और तुम्हें दिख जाएगी। हाँ, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट डालूंगा, जैसे कि ईशान का है, ठीक है, क्या नाम था तुम्हारा? टॉप टोन, सर टॉप टाउन ठीक है, टॉप टून इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने यहाँ पे डाल दिया तो इसकी वेबसाइट दिख रही है। इसका मतलब ये नहीं कि ये इंडेक्स हो चुकी है, ये तो मैंने डोमेन नेम डाला तो इसमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट? यस सर। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है गूगल के सर्च इंजन पे तुम्हारी वेबसाइट जो है वो दिखाई देती है। अब बात आ रही थी कि रैंकिंग की। ठीक है, ऐश्वर्या ने पूछा था रैंकिंग, तो वापस आते हैं हम स्क्रीन पे। तो बात करते हैं यहाँ पे, देखो रैंकिंग की। अब देखो, ये तो मैंने गूगल की बात बताई है आपको कि गूगल जो है इस तरीके से हमारी वेबसाइट को आता है, क्रॉल करता है और इंडेक्स कर देता है। ठीक है, अब सपोज करो कि तुम्हारी किस चीज़ से रिलेटेड बनी हुई है वेबसाइट ऐश्वर्या? सर मेरी फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स है। ठीक है, चलो सपोज करो कि आपका यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स की आपकी यहाँ पे क्या है, वेबसाइट है। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे की जाती है उसके बारे में आपने यहाँ नॉलेज दी है। ठीक है, तो अब सपोज करो कोई मैं हूँ, ठीक है, मैं गूगल पे गया, मैंने वहाँ पे गया, गूगल पे जाते ही मैंने यहाँ पे डाल दिया फॉरेक्स, मैंने यहाँ पे लिखा हाउ टू लर्न फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, जैसे ही मैंने ये गूगल पे सर्च किया, ठीक है, तो गूगल का जो बॉट है वो मेरी क्वेरीज को पढ़ेगा सबसे पहले। ठीक है, जैसे उसने पढ़ा, मेरे कीवर्ड को पढ़ा कि हाउ टू लर्न फॉरेक्स ट्रेडिंग, अब जैसे उसने ये चीज़ पढ़ी, वो क्या करेगा, वो सीधे जाएगा अपने डेटाबेस पे और डेटाबेस पे जाके ट्रेडिंग से रिलेटेड वाली कैटेगरी, सपोज करो ये एक कैटेगरी है ट्रेडिंग, ठीक है, वो फटाफट से आएगा ट्रेडिंग वाली कैटेगरी के अंदर। ठीक है, और ट्रेडिंग की कैटेगरी के अंदर उसको यहाँ पे 1 2 लाख 3 लाख 4 लाख जितने भी मिलियंस ऑफ वेबसाइट है वो यहाँ पे उसको दिख जाएंगी। ठीक है, अब वो क्या करता है कि इस कीवर्ड के ऊपर उसको जो भी वेबसाइट रिलेवेंट लगती है कि भाई जो यूजर की क्वेरी है उसके लिए सबसे बेस्ट आंसर कौन सी वेबसाइट पे डला हुआ है, वो फटाक से क्या करेगा, उन वेबसाइटों को ऐसे रैंक देना शुरू कर देगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, पहले पेज, दूसरे पेज, तीसरे पेज, चौथे पेज। भाई देखो ये रोबोटिक काम होता है, एकदम इंस्टेंट होते हैं इसलिए सारे के सारी चीज़ें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कंटेंट को पढ़ेगा फिर आराम से धीरे 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 रैंकिंग देगा, नहीं भाई, वो रोबोट है, सारी चीज़ें उसके मेमोरी में ऑलरेडी फीड है, एक क्वेरी करते ही विद इन अ सेकेंड वो ना रैंकिंग दे देता है। ठीक है, क्योंकि उसने हर कीवर्ड के ऊपर रैंकिंग सेट की हुई है ऑलरेडी। ठीक है, तो वो क्या करता है, गूगल का बॉट फटाफट से ट्रेडिंग वाली कैटेगरी पे जाएगा और यूजर ने जो भी क्वेरी करी होगी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या कर देगा, वो रैंकिंग से वेबसाइटों को दिखाना शुरू कर देगा। तो इंडेक्सिंग का प्रोसेस ना कुछ इस तरीके से चलता है। ठीक है, अब किसको समझ में नहीं आया ये क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग, क्योंकि देखो ये नहीं समझ में आएगा ना तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आगे मैं यही बोलता रहूंगा। सर ये आप समझे? एसईओ का प्रोसेस बताया आपने या फिर जो मतलब हम नहीं, सर्च इंजन पे सर्च करते हैं उसका? हाँ, मैंने देखो सबसे पहले आपको बताया एसईओ करने का बेनिफिट क्या होगा। क्या बेनिफिट होगा, आप फर्स्ट पेज पे आओगे, करेक्ट। दूसरी चीज मैं ये बता रहा हूँ कि एसईओ जो है आपकी वेबसाइट, देखो आप अपनी वेबसाइट पे रैंक करोगे, अब आपको यही नहीं पता कि गूगल का बॉट क्या है, क्रॉलर क्या है, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा ना कि एसईओ करने का फायदा क्या है, राइट। सो मैंने जी जस्ट सर। आपको अभी ये बताया कि गूगल का जो बॉट है वो क्या होता है, ठीक है, एंड क्रॉलिंग इसे बोलते हैं, क्योंकि ये वर्ड में बार बार एसईओ में चलते रहेंगे, क्रॉलिंग इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग इंडेक्सिंग। तो जब तक तुम्हें क्रॉलिंग इंडेक्सिंग नहीं क्लियर होगा तब तक आगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आप सिर्फ मुझे इतना बताओ कि क्रॉलिंग किसे कहते हैं और इंडेक्सिंग किसे कहते हैं, ये किसको समझ में नहीं आया? ये तो अभी शुरुआत है सर, बताओ ईशान समझ में आया? युगल, शेखर, जी सर, आ गया। अंकिता? आ गया सर। देखो किसी को भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से रिपीट करेंगे।
बट बात को समझो, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक तुम्हें यही नहीं पता चलेगा ना कि मतलब कंसेप्ट ही नहीं समझ में आएगा एसईओ का, एसईओ कर भी लोगे ना तो फ़ायदा नहीं होगा। अगर ये चीज़ तुम्हें क्लियर हो गई ना तो एसईओ के प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। सर आपने एक बताया ना, जैसे जब वेबसाइट पे जब गूगल का जो बॉट होता है, जब हमारी वेबसाइट पे आता है उसको रीड करता है, हम्म। ठीक है, रीड करने के बाद वो कैटेगरी डिसाइड करते हैं कि ये वेबसाइट किस कैटेगरी की है, हाँ उसको फिर उस कैटेगरी में डाल देते हैं, हाँ, लाइक अपने रियल। डेटाबेस में डाल देते हाँ, हैं। वो हो जाएगा डेटाबेस, गूगल हाँ का डेटाबेस है ना, हाँ उसमें कुछ ऐड हो जाएगी डेटाबेस में। हाँ। फिर उसके बाद ऐड होने के बाद जब कोई सर्च करेगा, हम्म। अगर वो फर्स्ट पेज पे शो होती है वेबसाइट हमारे हाँ आरपी पे, हाँ। तो मतलब हमारी वेबसाइट इंडेक्स हो चुकी है। नहीं, ये मिसकंसेप्शन है। तो अगर उसने तुम्हारी वेबसाइट को इंडेक्स कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसने आपकी वेबसाइट को पहले रैंक पे कर दिया। नो, दोबारा देखो, मैं वही चीज़ आपको समझा रहा था। यहाँ पे देखो, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब मैं गूगल पे आया, ठीक है, सबको स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर। देखो, मैंने गूगल पे टाइप करा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। अब ये सारी सारी वेबसाइटें इंडेक्स हैं, ठीक है, और पहले नंबर पे है। अब अगर मैं बात करूं कि मैं यहाँ पे 10वीं नंबर पे आऊं, तो ये 10वें नंबर पे वेबसाइट दिखा रही है आर्यन जलान, ठीक है, MM मॉब। ये सारी की सारी वेबसाइटें क्या हैं, इंडेक्स हैं, इसीलिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट ये कौन से नंबर पे हैं, ये 10वें पेज पे हैं। तो इंडेक्स होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी वेबसाइट पहले नंबर पे आ गई। इंडेक्स होने का मतलब ये है कि ये अगर अब तुम अपनी वेबसाइट पे एसईओ करो तो चांसेस है कि तुम पहले नंबर पे भी आ सकते हो, मतलब तुम कंपटीशन में आ गए हो। अब हो सकता है तुम्हारी रैंक 1000वें नंबर पे हो, बट तुम्हारी वेबसाइट इंडेक्स हो चुकी है, मतलब गूगल की नजरों पे है। भाई देखो, गूगल, अगर तुम्हारी वेबसाइट गूगल की नजरों पे ही नहीं है तो तुम्हारी वेबसाइट को रैंक भी कैसे देगा? तो पहले तो गूगल की नज़रों पे तो आओ। तो जब तुम्हारी वेबसाइट इंडेक्स होगी, दैट मीन्स कि तुम अब गूगल की नज़रों पे आ चुके हो। अब अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाओ और नंबर 1 पे लेके आओ। दिस इज द ओके, तो मतलब प्रोसेस। जो डेटाबेस में ऐड होने के बाद जो शो होता है हमें, फिर वो क्रॉलिंग में आएगा क्या सर? नहीं, डेटाबेस में तुम ऐड हो जाते हो तो दैट मीन्स तुम्हारी वेबसाइट इंडेक्स हो गई है। इंडेक्स हो गई है, ठीक इंडेक्स है। होने का मतलब है कि गूगल को तुम्हारी वेबसाइट के बारे में अब पता चल चुका है। अगर पता तुम्हारी चल वेबसाइट गया। गूगल पे इंडेक्स नहीं है ना, दैट मीन्स कि गूगल को अभी तुम्हारी वेबसाइट के बारे में पता ही नहीं है। तो तुम रैंकिंग की एक्सपेक्टेशन कैसे रख रहे हो? मैं तो कह सर रहा हम, हूँ। बोलो। हाँ जी बताइए सर, आप नहीं नहीं, बताइए। आप बोलो, बोलो बोलो बोलो, क्वेश्चन सर बोलो। हमें ये कैसे पता लगेगा कि मतलब हमारी वेबसाइट रैंक हो गई है? यही तो सारी, ये तो सब बात की बात है ना अभी तो। इसीलिए तो मैं तुम्हें ये चीज समझा मतलब रहा हूँ। सॉरी इंडेक्स हो गई है, सॉरी इंडेक्स हो गई है, क्योंकि अब एक एक पेज पे जाके कई कई रिजल्ट्स होते सब हैं, 10 पेज बताऊंगा, पे सब करके। बताऊंगा, एक एक करके सब बताऊंगा, कैसे पता करते हैं हमारी वेबसाइट पे कब क्रॉलर आ रहा है, कैसे पता करते हैं हमारी वेबसाइट कितनी इंडेक्स हो गई, कैसे पता करते हैं, ये सब बताऊंगा। बट फिलहाल मेरा जो फोकस है वो ये है कि ये कंसेप्ट क्लियर है कि इंडेक्सिंग किसे कहते हैं और क्रॉलिंग किसे कहते हैं। जब तुम यहाँ पे मेरे को एग्री कर दोगे तब मैं आगे बढ़ूंगा। ये जितनी भी क्वेरीज है ना आपकी, सब सॉल्व होंगी, डोंट वरी। सर बस थोड़ी इसी में कंफ्यूजन है, इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग में, एक बार और बता दीजिए आप। देखो, ध्यान से देखना। देखो, अभी मैं रैंकिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक मैं है वेबसाइट की रैंकिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ। देखो, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। सर, ये स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। एक सेकेंड यार, इसमें बार बार ना चेंज करते रहना पड़ता है। हाँ, मेरे को बताते रहना, ठीक है ना, कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, कुछ हो भी है। ठीक है सर। देखो, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। मेरी वेबसाइट पे क्या है कि क्या कहते हैं, ये गूगल है, ठीक है, और ये आ रहा है मेरी यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। ये वेबसाइट नहीं, ये यहाँ पे गूगल है, ठीक है। ये गूगल मेरी वेबसाइट के अंदर आ रहा है, ठीक है, और मेरी वेबसाइट को रीड कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद वो क्या कर रहा है, मेरी वेबसाइट को रीड करके यहाँ पे उसको क्या कर रहा है, इंडेक्स कर रहा है। अब बात को मेरी ध्यान से समझो। अब मेरी क्लास में सपोज करो, तुम सपोज करो कि मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है। मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, तो एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, सी, डी, ई, एफ और जी, ठीक है। अब सपोज करो ये एक एच का एडमिशन और हुआ है, मुझे नहीं पता, एच का एडमिशन हो गया और मुझे खबर ही नहीं है कि एच का एडमिशन हो रखा है, ठीक है। अब वो एच क्लास में आ भी रहा है, ठीक है, बट मुझे नहीं पता, ऑनलाइन क्लास चल रही है, किसी और नाम से वो आ रहा है, मुझे नहीं खबर, मुझे सिर्फ तुम सबकी खबर है, ये जी तक की खबर है, एच की खबर नहीं है, ठीक है। मेरा
एक हफ्ते बाद ट्रेनर हेड आया मेरे पास, उसने मेरे से पूछा अभी सबकी परफॉर्मेंस बता कि ABCDEFG H कैसा कर रहे हैं। मैं कह रहा एच, एच कौन है, एच तो मुझे पता ही नहीं है। मैंने वहाँ पे दे दिया भाई ए का ये रैंक है, बी ये है, सी की परफॉर्मेंस ये है, DEFG की परफॉर्मेंस ये है, ठीक है। अब वो मेरे से एच की परफॉर्मेंस पूछे, मुझे पता ही नहीं है एच कौन है, बट उसका एडमिशन हो गया है, ठीक है। अब मुझे पता चला कि यार एच नाम का भी कोई बंदा है जिसका एडमिशन हो गया है, तो अब मैं क्या करूंगा, एच पे भी फोकस दूंगा, और नेक्स्ट टाइम जब फिर ट्रेनर हेड एक हफ्ते के बाद मेरे से पूछेगा तब मैं एच की परफॉर्मेंस बताऊंगा। बात को समझ रहे हो कि तुम्हारी वेबसाइट है, तुम्हारी वेबसाइट यहाँ पे इंडेक्स हो रही है, ठीक है। अब इंडेक्स हो गई है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी वेबसाइट रैंक हो गई है। इंडेक्स होने का मतलब है कि तुम्हारी वेबसाइट कैटेगरी के अंदर आ गई। दैट मीन्स कि जब मेरे से इसने, मेरे ट्रेनर हेड ने पूछा तो मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था, अब मुझे पता चल गया, तो अब मैं थोड़ी ना बोल दूंगा कि अच्छा ये एच भी था, चलो इसको दूसरे, ये तो दूसरे नंबर के परफॉर्मेंस है, मुझे उसके बारे में पता ही नहीं है तो मैं उसकी परफॉर्मेंस के बारे में कैसे बताऊंगा। लेकिन अब मुझे पता चल चुका है इसके बारे में, तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी मेरे से कोई पूछेगा तो मैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में बता दूंगा, राइट। उसी तरीके से गूगल का बॉट मेरी वेबसाइट पे आया, और मेरी बॉट ने वेबसाइट पे आके क्या कर दिया, मेरी वेबसाइट को कैटेगरी में डाला है बस। अभी सिर्फ उसने क्या करा, अपनी कैटेगरी मतलब कि अपनी नॉलेज में डाल दिया तुम्हारी वेबसाइट को कि भैया हाँ कि इस पर्सन की भी ये वेबसाइट है और इस निश के ऊपर ये काम कर रही है, बट डजेंट मीन कि वो वेबसाइट जो है आपकी रैंक कर रही है। रैंकिंग की तो मैंने कोई बात ही नहीं करी है, अभी तो सिर्फ गूगल को आपकी वेबसाइट के बारे में पता चला है, उसी को हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। क्योंकि ठीक है सर, ऑब्वियस सी बात है जब मतलब तक वेबसाइट गूगल पे इंडेक्स शो, नहीं होगी। जो शो हो रही होगी वेबसाइट, वो किसी भी पेज पे हो उसको इंडेक्सिंग बोलते हैं। हाँ, वो चाहे 1000वें नंबर पे हो बट वो इंडेक्स हो रखी है। अब पता कैसे चलेगा, ये सब बात की बात है, ठीक है सर, ठीक ठीक है। है। यहां तक क्लियर है, सबको क्लियर है हाँ यहां सर। तक, ठीक है। यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो क्लियर है अब सर। इसको बोलते हैं हम इंडेक्सिंग। तो अब आई होप क्रोलिंग और इंडेक्सिंग को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, राइट। अब बात आई थी कि एसईओ करने की, अब तुम्हें समझ में आएगा कि एसईओ करना क्यों होता है। अब बात को समझो, तुम्हारी वेबसाइट पे कौन आ रहा है, गूगल का बॉट आ रहा है, वो बॉट। इंसान गूगल का तो नहीं आ बॉट। रहा ना, वो इंसान तो तुम्हारी वेबसाइट के अंदर नहीं आ रहा, तुम्हारी वेबसाइट पे क्या आ रहा है, गूगल का बॉट आ रहा है, बॉट, ठीक है। अब एसईओ का मतलब क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दैट मीन्स कि अब समझो बात को, असली चीज अब है, हमारा एसईओ का मतलब ही यही होता है कि हम हमारी वेबसाइट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं सो दैट जब गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट पे आए तो वो हमारी वेबसाइट को इजीली रीड कर दे। क्या कर ले, इजीली रीड कर ले, क्योंकि भैया तुम्हारी वेबसाइट को रैंक देने वाला कौन है, ये गूगल। बॉट। अगर इसको तुम्हारी वेबसाइट ही समझ में ना आए, इसको तुम्हारी वेबसाइट ही समझ में ना आए, तो तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हें रैंक देगा कुछ, नहीं सर। नहीं देगा ना। तो बात को समझ रहे हो, हम एसईओ को करते हैं, हम एसईओ इस बॉट के लिए करते हैं कि भाई तुझे मेरी वेबसाइट समझ में आ जाए, क्योंकि रैंक देने वाला कौन है, यही तो है, ये बॉट ही तो रैंक देता है। अगर इस बॉट को ही मेरी वेबसाइट समझ में नहीं आए तो क्या ये मेरी वेबसाइट को रैंक देगा। बात को समझ रहे हो, प्रोसेस को समझ रहे हो कि भाई गूगल के बॉट जो है वो बार बार हमारी वेबसाइटों पे आते हैं, इसीलिए हमें अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बनाना पड़ता है ताकि वो बॉट मेरी वेबसाइट पे आए और मेरी वेबसाइट को रीड करके जो है उसको इंडेक्स करे, और इंडेक्स करने के बाद उसको क्या दे, कुछ ना कुछ रैंक दे। उसी प्रोसेस को तो हम एसईओ बोलते हैं। तो अभी समझ में आया हम एसईओ करते क्यों हैं, क्यों सिर्फ वेबसाइट बनाना ही इनफ नहीं होता, वेबसाइट पे एसईओ करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सर एक यस, बार जो लास्ट लाइन आपने बताई है, एक बार दोबारा बता देंगे। कौन सी वाली, अभी लास्ट जो बोला आपने कि ये वाला थोड़ा बता प्रोसेस। दीजिए बॉट के लिए। हाँ, देखो, आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही सर। क्या बात कर रहे हो, अभी भी स्क्रीन शो नहीं हो रही, अरे स्क्रीन शो तो डाली थी यार मैंने, ऐसा कैसे हो रहा है, अभी हो रही है स्क्रीन शो, अब हुई है सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, देखो सिंपल सी बात है कि एसईओ, एसईओ करने से क्या होता है, जो बॉट है
गूगल का जो बॉट है वो हमारी वेबसाइट पे आता है, ठीक है। हमारी वेबसाइट पे आने क्या करता है, हमारी वेबसाइट को रीड करता है, और हमारी वेबसाइट को रीड करने के बाद हमें अकॉर्डिंगली क्या करता है, वो रैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरीके से जो एसईओ किया जाता है। अब गूगल का बॉट आता है हमारी वेबसाइट पर और हमारी वेबसाइट को रीड करता है, ठीक है। अब सपोज करो हमारी वेबसाइट है, अब हमारी वेबसाइट ही जो है एसईओ फ्रेंडली नहीं है, तो वो क्या हमारी वेबसाइट को रीड कर पाएगा? गूगल का जो बॉट है क्या वो हमारी वेबसाइट को रीड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नहीं, जब वो हमारी वेबसाइट को रीड नहीं कर पाएगा तो क्या वो हमें रैंक देगा? अगर नहीं तुम सर। 4 बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हो और तुम चारों को मैंने एक टेस्ट पेपर दिया, जो चौथा बंदा है वो बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज में लिख रहा है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, तो मैं उसे कहाँ से नंबर दूंगा? समझ रहे हो बात को? अब गूगल का देखो ये बॉट आ रहा है तुम्हारी वेबसाइट पे, फिर ध्यान से समझो, ये कोई इंसान नहीं है, ये क्या है? बॉट है भाई। तो ये बॉट है तो इसको क्या समझ में आएगी? इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आएगी। मतलब कि जो तुम अपनी वेबसाइट पे इमेज डालते हो, जो तुम अपनी वेबसाइट पे कंटेंट डालते हो, तुम्हें क्या लग रहा है वो कंटेंट पढ़ता है? नहीं। ध्यान से देखो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो क्या पढ़ता है तुम्हारी वेबसाइट पे आके। अगेन जावास्क्रिप्ट। स्क्रीन शेयर करता हूँ। जब गूगल का बॉट, अब जैसे सपोज करो ये ईशान की वेबसाइट है, इस पे आया, तो वो ये थोड़ी पढ़ रहा है लेट्स ब्रिंग द रीडिफाइंग ऑडियो एक्सीलेंस टू योर होम, ये थोड़ी ना पढ़ता है वो क्या पढ़ता है? वो पढ़ता है तुम्हारी स्क्रिप्ट को, जो जावास्क्रिप्ट। तुम्हारी ये बैकग्राउंड में स्क्रिप्ट होती है, ये उसको समझ जावा। में आती है। उसे तुम्हारा फ्रंट एंड समझ में नहीं आता, उसको क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है। हम्म। समझ में आई पेज। बात? तो पूरे एसईओ में हम लोग क्या करेंगे? हाँ जी सर। यही सारी चीज़ें ठीक स्टेप। करेंगे। मतलब सिर्फ इसी के ऊपर नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा। बट बात को समझ में आया कि अगर वो तुम्हारे यहाँ पे आया और यहाँ पे आके तुम्हारी कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं जिसकी वजह से वो तुम्हारी इस वेबसाइट को रीड ही नहीं कर पा रहा, तो क्या लगता है तुम्हें, क्या वो तुम्हें रैंक देगा? नहीं देगा, नहीं। कभी नहीं देगा। ठीक है। मैं तुम्हें क्यों इतना डीपली ये चीज़ समझा रहा हूँ, क्योंकि पहले कंसेप्ट को समझो। एसईओ तो बहुत सिंपल है, एक्टिविटी है, कर लेंगे 2-4 दिन के अंदर ख़त्म। बट बात को समझो। आपको यही नहीं पता कि एसईओ करते क्यों है, एसईओ करने से बेनिफिट क्या होता है, क्या प्रोसेस क्या है एसईओ का, आखिर हम एसईओ में ऐसा क्या करते हैं कि हमारी वेबसाइट रैंक हो जाती है। जब तक आप लोगों को ये सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जब तक आप एसईओ नहीं कर पाओगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हम एसईओ क्यों करते हैं, एसईओ करने का फ़ायदा क्या है। अभी भी किसको समझ में नहीं आया बताओ मेरे को। मुझे नहीं लगता कि अभी भी किसी आ कोई गया ना सर। कोई तो होगा जिसको नहीं आ रहा होगा। आगे सर। आ गया सर समझ में। अंकिता, यस सर, समझ में। हाँ जी। समझ में आया? यस सर। थोड़ा थोड़ा? नहीं। पूरा आ गया समझ में? हाँ। चलो गुड। नहीं आएगा तो मेरे को बताना, ठीक है। चलो, अब ये चीज़ हो गई, ठीक है। मैं अगेन स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई होप तुम लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे देखते हैं कि हमारी वेबसाइट पे क्रॉलर कब आ रहा है, कितने पेज हमारी वेबसाइट के इंडेक्स हो गए, वो सब बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सो नाउ नेक्स्ट इज, मैं दोबारा से अब यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूँगा, एक सेकेंड सब हटा लेता हूँ। एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। ब्लैंक ब्लैंक स्क्रीन है, जी शेयर हो सर। रही है? ब्लैंक हाँ स्क्रीन। जी हाँ जी हाँ जी। सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब बात को समझो, ठीक है। अब एसईओ करने की 3 क्या होते हैं तरीके होते हैं एसईओ करने के, ठीक है। अगर मैं बात करूँ टेक्निक्स ऑफ एसईओ, तो 3 टेक्निक होती है एसईओ करने की। एक होती है आपकी वाइट हैट, एक होती है आपकी ब्लैक ब्लैक हैट, कैट। एंड एक होता है आपका ग्रे हैट, ठीक है। ये 3 टेक्निक्स होती है एसईओ करने की, ठीक है। आप समझो एक एक करके तीनों को। सबसे पहले हम आते हैं वाइट हैट। देखो वाइट हैट एसईओ का मतलब क्या होता है कि वाइट हैट एसईओ के अंदर हम क्या करते हैं, लीगली काम करते हैं। दैट मीन्स कि गूगल के कुछ एल्गोरिदम्स हैं,
ठीक है, जिनको फॉलो करते हुए हमने अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना होता है, हमें ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना होता है। देखो अब लीगल क्या है, क्या इलीगल ऐसा क्या होता है, देखो गूगल है, ठीक है, सर्च इंजन है, देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट है, तो गूगल के अपने कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ उसके अपने एल्गोरिदम्स हैं, कुछ उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आपको वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है, ठीक है। तो वाइट हैट एसईओ के अंदर क्या होता है, देखो वाइट नाम से पता चल रहा है, वाइट हैट एसईओ, दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग बिल्कुल लीगल तरीके से, मतलब सारे गूगल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए वेबसाइट को क्या करवाएंगे, रैंक करवाएंगे। तो जब हम गूगल के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कुछ काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं वाइट हैट एसईओ। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम प्योर ऑर्गेनिक तरीके से, ऑर्गेनिक देखो जहाँ पे भी तुम ऑर्गेनिक सुन लो ना, ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आप वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए एक सिंगल पैसा यहाँ पे आप खर्च नहीं करोगे, प्योर ऑर्गेनिक तरीके से सही तरीके से वेबसाइट को रैंक करवाओगे, उसी प्रोसेस को हम वाइट हैट एसईओ बोलते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वाइट हैट एसईओ बोलते हैं। एक सेकेंड में होल्ड करने, इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, सो उस प्रोसेस को हम एसईओ बोलते हैं। देखो अगर तुम ऑर्गेनिक तरीके से किसी वेबसाइट को रैंक करते हो तो 5 to 6 मंथ उसको लग जाते हैं वेबसाइट को रैंक करवाने में, ठीक है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, अब सर ने बोला है 5 to 6 मंथ, तो 5 to 6 मंथ ही लगेंगे, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। एक वेबसाइट को रैंक करवाने के मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल। ऐसा नहीं होता कि कोई एक चीज़ तुमने कर ली और तुम्हारी वेबसाइट रैंक हो गई, ठीक है। एक वेबसाइट को रैंक कराने के n नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, उन्हीं फैक्टर्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब कई वेबसाइट ऐसी होती है जिनके ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन ही नहीं होता, ठीक है। सपोज करो मैंने कोई एक वेबसाइट बनाई और मेरी वेबसाइट से रिलेटेड किसी ने वेबसाइट ही नहीं बनाई है, तो क्या मुझे अपनी वेबसाइट को रैंक कराने में कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी, आराम से 1 महीने में रैंक करवा दूंगा, ऑन पेज ऑफ पेज और बैकलिंक जनरेट कर दूंगा, मेरी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। अब वहीं पे एक ऐसी वेबसाइट है जिसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आज के टाइम पे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बनाऊँ ना, इतना कंपटीशन है, टॉप 100 में भी आ जाऊँ तो बड़ी बात है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है। मुझे कम से कम 1.5 से 2 साल कंटिन्यू बेसिस पर अपनी वेबसाइट के ऊपर एसईओ करना पड़ेगा, तब जाके मैं रैंक कर पाऊंगा। तो एक वेबसाइट को 5-6 महीने नॉर्मली लगते हैं। अगर वेबसाइट पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो कई बार 1 साल भी लग जाता है वेबसाइट को रैंक करने में। अब ऐसा नहीं कि मेरा बोला 5 से 6 महीने पत्थर की लकीर है कि 5 से 6 महीने में रैंक हो जाएगी। कल को किसी वेबसाइट का एसईओ कर रहे हो तो तुम बोलो सर 5-6 महीने हो गए अभी तक रैंक ही नहीं हुई, साल साल भर और 2-2 साल भी लग जाता है कई वेबसाइटों को रैंक कराने में, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये तो हो गया आपका वाइट हैट एसईओ। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे ब्लैक हैट एसईओ। तो ब्लैक, देखो एल्गोरिदम का मतलब क्या है, देखो एल्गोरिदम ना, गूगल ने कुछ एल्गोरिदम्स निकाले हुए हैं, इन एल्गोरिदम्स को भी हम एसईओ के अंदर पढ़ेंगे कि कौन से एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। इन एल्गोरिदम्स के बारे में भी हम अंदर पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे देखो ब्लैक हैट एसईओ, ठीक है। तो ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है, यहाँ पे हम ब्लैक हैट एसईओ के अंदर जो है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इलीगल काम करेंगे, ठीक है। कुछ थोड़ी सी अलग टाइप की टेक्निक्स लगाएंगे जिससे हमारी वेबसाइट जल्दी रैंक हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि जितने भी हमारा ये इनऑर्गेनिक तरीका होता है, यहाँ पे हम लोग ना कुछ पैसा वैसा दे के भी क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को रैंक करवा लेते जल्दी, ठीक है। और इनऑर्गेनिक तरीके से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो क्या है ब्लैक हेड भी हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, ब्लैक हेड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले तो हम वाइट हेड पढ़ेंगे, ठीक है। अब ब्लैक हैट के अंदर देखो, यहाँ पे देखो क्या होता है कि ना, यहाँ पे 1 से 2 महीने में वेबसाइट रैंक हो जाती है, 1 से 2 महीने में वेबसाइट रैंक हो जाती है, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि जब भाई ब्लैक हैट एसईओ हो सकता है तो हम वाइट हैट एसईओ क्यों करें, ठीक है। तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि भाई जब ब्लैक हैट से वेबसाइट रैंक हो जाती है तो हम वाइट हैट क्यों करें, हम ब्लैक हैट से कर लेते हैं ना। तो इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि टाइम टू टाइम गूगल ना अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करता रहता है, एल्गोरिदम्स निकालता रहता है, ठीक है। तुमने कुछ इलीगल एक्टिविटी करी और अपनी वेबसाइट को रैंक करवा दिया, तो आज नहीं तो कल 1 महीने बाद या तो 2 महीने बाद गूगल को वो पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम गूगल से उस चीज़ को छुपा लोगे, ठीक है।
तो जिस दिन गूगल ने तुम्हें ब्लैक हैट करते हुए पकड़ लिया, तुम्हारे साथ दो चीज़ें होंगी। एक तो या तो तुम्हें पेनल्टी या फिर पेनलाइज्ड किया जाएगा। अब पेनल्टी का मतलब क्या होता है? पेनल्टी का मतलब ये होता है तुम नंबर 1 पे पहुंच गए रैंक में, वो क्या करेगा, तुम्हारी रैंकिंग को उठा के 100 पे डाल देगा, या फिर 200 पे डाल देगा, 300 पे डाल देगा, या फिर 70 पे डाल देगा। ये उसकी चॉइस होती है, वो अपने अकॉर्डिंगली तुम्हारी वेबसाइट को उठा के कहीं भी फेंक देगा। ठीक है। पेनलाइज का मतलब क्या होता है? पेनलाइज का मतलब होता है कि तुम्हारी वेबसाइट को अपने डेटाबेस से हटा देगा। दैट मीन्स तुमने बड़ी मुश्किल से अपनी वेबसाइट को क्या कराया था, इंडेक्स करवाया था। अब तुम्हारी वेबसाइट इंडेक्स नहीं है। क्यों? जब उसने अपने डेटाबेस से तुम्हारी वेबसाइट को डिलीट कर दिया, मतलब अपने जो भी उसका डेटाबेस था वहां से तुम्हारी वेबसाइट को हटा दिया। दैट मीन्स क्या होगा, तुम्हारी वेबसाइट इंडेक्स थी पहले, अब नहीं है। ठीक है। तो यही मतलब हुआ ना। इंडेक्सिंग में होता क्या है, वो अपने डेटाबेस में तुम्हारी वेबसाइट को ऐड कर लेता है किसी ना किसी कैटेगरी में। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो किसी ना किसी कैटेगरी से तुम्हारी जिस भी कैटेगरी में तुम्हारी वेबसाइट पड़ी हुई होगी उस डेटाबेस से ही तुम्हारी वेबसाइट को हटा देगा। मतलब कि तुम्हारी वेबसाइट अगर तुम गूगल पे डायरेक्ट डोमेन टाइप करके डालोगे तो दिखेगी, बट कोई सर्च करेगा तो सर्च इंजन पे नजर नहीं आएगी। ठीक है, उसका मतलब ये होता है। क्लियर? समझ में जी आया सर। ब्लैक हेड? सर जैसे कुछ वेबसाइट्स होती हैं, फ्रॉड वेबसाइट होती हैं, वो हमें लिंक मिल जाता है तब तो शो होती है, लेकिन गूगल पे सर्च करते शो नहीं होती, तो वो क्या ब्लैक हैट एसईओ से करी होता है? बिल्कुल भाई, गूगल सिर्फ सर्च इंजन पे दिखने से तुम्हें रोक सकता है, बट अदरवाइज गूगल पे अगर तुम डायरेक्ट किसी भी वेबसाइट का डोमेन नेम टाइप करोगे तो सब चलेगा, ओके। अनटिल अनलेस कि उसने डोमेन को बैन ना कर रखा हो। अगर उसने डोमेन को ही बैन कर रखा है तो नहीं चलेगा। तो सर डोमेन बैन किस सिचुएशन में होता है? देखो, डोमेन जो होता है वो बेसिकली कि जो आपकी वेबसाइट है वो अनएथिकल है, उस कंडीशन में अगर उसको पता चल जाता है तो वो बैन कर देता है। कुछ भी तुम अनएथिकल चीज़ें कर रहे हो, जैसे कसीनो वसीनो की वेबसाइट होती है, चलती है, नॉर्मली चलती है, बट जिस दिन गूगल को पता चल जाएगी वो बैन कर देगा। गूगल के सर्च इंजन अच्छा। पे तुम कर ही नहीं पाओगे उसको ओपन। जो अनएथिकल टाइप की वेबसाइट्स होती है सिर्फ उनके लिए होता है वो चीज़ें। ठीक है, और वो चीज़ें भी कंप्लेंट पे होती है कि कंप्लेंट किसी ने कर दी वाली बात होती है तो तब कर देता है गूगल। अदरवाइज इतनी मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट है, उसके पास कहाँ इतना टाइम है कि वो सारी वेबसाइट्स को विजिट करे। हाँ, राइट। काफी वेबसाइट सर चल रही हैं, अब भी चल रही हैं हाँ बहुत सारी। चलती हैं, नो डाउट चलती हैं, बट वो डायरेक्ट डोमेन पे चलती हैं। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आता है आपका ग्रे हैट एसईओ। ग्रे हैट एसईओ कुछ नहीं है, व्हाइट हैट प्लस ब्लैक हैट का कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली में हम करते तो ग्रे हैट ही हैं, बोलते उसको हम व्हाइट हैट हैं। ठीक है। क्योंकि देखो, अभी मैं आपको एक चीज़ क्लियर बताता हूँ। देखो, एसईओ एक प्रोसेस है, ठीक है, एक तरीका है। सपोज करो ये एक रेस है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लियर करूँ, ठीक है, एसईओ एक रेस है, ठीक है। ये रेस है, ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, और ये आपकी रैंक है। ठीक है। अब हर पर्सन का ना अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है वेबसाइट एसईओ करने की। ठीक है। जितने लोग उतने तरीके वेबसाइट को रैंक करवाने के। ठीक है। एक बंदा है ऐसे घूम के जाता है वेबसाइट को रैंक करवाता है, एक बंदा है सीधे चले जाता है, एक बंदा है थोड़ा कम चक्कर मार के जाता है, क्योंकि सबके अपने अपने तरीके हैं वेबसाइट को रैंक कराने के। देखो, टेक्निक्स होती हैं। मेरे लिए अगर कोई टेक्निक वर्क कर रही है तो मेरे लिए वही बेस्ट तरीका। देखो, इन दी एंड हमें चाहिए क्या, रिजल्ट चाहिए ना, रिजल्ट से मतलब है। अगर मेरे लिए ये तरीका काम करता है तो मैं करूंगा ना, लंबा है कोई बात नहीं, बट रिजल्ट देता है मेरे को, ठीक है, तो मैं उसको करूंगा। करेक्ट। तो ऐसी सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज होती हैं, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। ठीक है। मार्केट में तुम जब जाओगे कुछ लोग बोलेंगे कि भैया ये चीज़ नहीं करते, ये इलीगल होती है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अच्छा ये तो बैन हो चुका है अब नहीं करना चाहिए, पर आज भी लोग उस काम को करके रैंक करवा रहे हैं अपनी वेबसाइट। समझ रहे हो? तो ऐसी बहुत सारी तुम देखोगे। डिजिटल मार्केटिंग देखो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे ना तुमको हर जगह डिबेट करने को मिलेगा, मतलब कि हर चीज़ को लेके हर पर्सन की नॉलेज अलग अलग मिलेगी तुम्हें। ठीक है। बट मैटर क्या करता है, अगर मैं दूसरों से अलग तरीके से काम करता हूँ और मेरी वेबसाइट रैंक होती है, तो मेरा इन दी एंड मेरा गोल क्या है, वेबसाइट को रैंक ही तो करवाना है। अब मैं जैसे भी करवा रहा हूँ रैंक तो करवा रहा हूँ ना वेबसाइट को। ठीक है। तो किसी की सुननी नहीं है। कई लोग बोलेंगे कि ये अब बंद हो चुका है, इसको करने से अब कोई फ़ायदा नहीं होता, बट आज भी फ़ायदा होता है कई चीज़ों को करने में। जहाँ पे आप इंटरनेट पे जाओगे लोग मना कर देते हैं कि वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, राइट, बट फिर भी लोग करके रैंक करवा रहे हैं।
ठीक है। तो अब हम लोग जो है आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ग्रे हेड कुछ नहीं है, ठीक है, वाइट हेड ही समझ लो एक तरीके से उसको। वाइट हेड और ब्लैक हेड हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अब ब्लैक हेड तो आएगा तुम्हारा बहुत बाद में, हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे वाइट हेड एसईओ, ठीक है। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वाइट हेड एसईओ, ठीक है। अब देखो वाइट हेड एसईओ ये टेक्निक ऑफ एसईओ है, ठीक है। क्या टेक्निक्स ऑफ एसईओ। बट अगर मैं बात करूँ वाइट हेड के अंदर, तो वाइट हेड के अंदर 3 फैक्टर्स होते हैं जो हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है हमारा ऑन पेज, फिर दूसरे नंबर पे होता है आपका ऑफ पेज, एंड थर्ड नंबर पे होता है आपका टेक्निकल एसईओ, ठीक है। अब एक 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 करके तीनों को समझते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं ऑन पेज एसईओ की। ऑन पेज पढ़ो वर्ड को, ऑन पेज। ऑन पेज का मतलब क्या है? पेज के ऊपर। दैट मीन्स कि देखो वेबसाइट सिर्फ क्रॉलर के लिए नहीं बनाते हम, वेबसाइट बनाते किसके लिए? सबसे पहले ये बताओ। सर यूजर के लिए। यूजर्स के लिए बनाते ना। तो ऐसा नहीं है कि हमें 110% सिर्फ क्रॉलर का ही ध्यान देना है भाई, हमें यूज़र का भी ध्यान देना है कि जो हमारा जो कंटेंट है वो यूज़र फ्रेंडली है भी कि नहीं है। हम एसईओ कर रहे हैं, बॉट के चक्कर में लगे पड़े हैं, बट ठीक है मेरी वेबसाइट पहले नंबर पे आ भी गई, तो बट मेरा जो कंटेंट है वो यूज़र को तो अच्छा नहीं लग रहा, तो कितने दिन तक मेरी वेबसाइट रहेगी? भाई गूगल को सब पता होता है कि तुम्हारी वेबसाइट पे यूज़र का इंटरेक्शन कैसा है। अगर उसको दिखेगा ना कि यूज़र तुम्हारी वेबसाइट पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो उठा के रैंक गिरा देगा, समझ रहे हो? तो जो एसईओ होता है वो ऑलमोस्ट 60 to 70% बॉट के लिए किया जाता है, और 30 to 40% किसके लिए किया जाता है? यूजर्स के लिए किया जाता है। तो दोनों का एनरोलमेंट है, हम यहाँ दोनों के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% हम सिर्फ बॉट के लिए काम करते हैं, हम दोनों के लिए यहाँ पे काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे ऑन पेज एसईओ की, तो ऑन पेज एसईओ के अंदर क्या आता है कि हमारा जो पेज है, मतलब देखो हमारी वेबसाइट है वो फ्रंट एंड पे चलती है और एक किस पे चलती है? बैक एंड पे बैकएंड। चलती है, ठीक है। तो फ्रंट एंड और बैक एंड में दोनों तो मैं अभी दिखा दूंगा। तो ऑन पेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो फ्रंट एंड होता है उसके ऊपर कुछ भी दिक्कत या भी कुछ भी परेशानी होती है उसको हम क्या करते हैं? चीज़ों को ठीक करते हैं। टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी वेबसाइट के बैक एंड पे या फिर कुछ हमारी वेबसाइट पे टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से बॉट हमारी वेबसाइट को रीड नहीं कर पा रहा, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, जो है बॉट को हमारी वेबसाइट इजीली रीड कर सके, इसलिए हम टेक्निकल चीज़ों को ठीक करते हैं। कहाँ पे आके? अपने बैक एंड पे आके, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है यार, एसईओ के अंदर तुम जितनी वेबसाइट को ना बॉट के लिए एसईओ फ्रेंडली बनाओगे, मतलब बॉट के लिए तुम वेबसाइट को जितना इजी बना दोगे, वो उसके इतना कंफर्टेबल वेबसाइट बना दो अपनी बॉट के लिए कि वो तुम्हारी वेबसाइट पे आए तो झटाक से तुम्हारी वेबसाइट को पढ़ ले, उसको कुछ दिक्कत ही ना हो, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि बॉट तुम्हारी वेबसाइट पे आता है, ठीक है, वो तुम्हारी वेबसाइट को रीड करने की कोशिश करता है। अब मैं एक बात बताओ, मैं तुम्हें एक मैथ्स का क्वेश्चन दूं, ठीक है, मैं तुम्हें एक मैथ्स का क्वेश्चन दूं और मैं तुम्हें बोलूं कि इसको सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। अब तुम मैथ्स के क्वेश्चन को करने में लगे हो, तुमने एक बार ट्राई करा नहीं हो रहा, 2 बार ट्राई करा नहीं हो रहा, 3 बार ट्राई करा नहीं हो रहा, क्या होगा? जब बार बार अटेम्प्ट करोगे और तुमसे सॉल्व नहीं होगा, क्या होगा? लास्ट में क्या छोड़ होगा? देंगे, है? छोड़ देंगे सर। अब छोड़ नहीं दोगे, फाड़ फूड़ के पेज को फेंक दोगे फ्रस्ट्रेशन में आके, हाँ ठीक हाँ, है। उसी जैसे तरीके से गवर्नमेंट की साइट्स हैं इरिटेटिंग। बिल्कुल उसी तरीके से गूगल का जो बॉट है, जब तो तुम्हारी वेबसाइट पे आ रहा है, वो तुम्हारी वेबसाइट पे आ रहा है, तुम्हारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ही इस तरीके से बना है, वो ढंग से रीड ही नहीं कर पा रहा तुम्हारी वेबसाइट को, तो फ्रस्ट्रेशन में आके वो भी चले जाएगा। देखो एक बात याद रखना, गूगल का जब बॉट तुम्हारी वेबसाइट पे आता है ना, तो गूगल का इसमें लगता पैसा, ये फ्री में नहीं आता, गूगल के रिसोर्सेज लगते हैं। वो जो बॉट तुम्हारी वेबसाइट पे भेज रहा है ना, तो वो एक अगर वो बॉट को तुम्हारी वेबसाइट पे 5 मिनट के लिए भेज रहा है, तो सपोज करो उसको $10 का खर्चा आ रहा होगा। गूगल पैसा खर्च करता है इन सब चीज़ों के ऊपर, ऐसा नहीं होता कि वो जो बॉट है तुम्हारी वेबसाइट पे अपने आप आ रहा है, भाई रिसोर्सेज लग रहे हैं उसके पीछे, मशीन लग रही बॉट है। के पीछे भी सर कोडिंग और प्रोग्रामिंग वगैरह सारी होगी ना। हाँ, तो अब क्या बॉट। है कि वो तुम्हारी वेबसाइट पे आ रहा है कि भाई तुम्हारा बजट है, हर वेबसाइट के लिए वो बजट सेट करता है, क्रॉलिंग बजट। सपोज करो तुम्हारी वेबसाइट के लिए उसने 5 मिनट के लिए $10 का बजट रखा है, अब वो गूगल का बॉट तुम्हारी वेबसाइट पे भेज रहा है, ये विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन वापस आ रहा है, ठीक है। भाई उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पा रहा और वापस जा रहा है,
तो भाई गूगल भी तो देख रहा है ना कि भाई बार बार $10 इसकी वेबसाइट पे लगा रहा हूँ बट कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, अगली बार से भेजूंगा ही नहीं, 2 महीने बाद भेजूंगा इसकी वेबसाइट पे। तो उसके माइंड में क्या होगा कि भाई इस वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन तो निकल नहीं रही, वो क्या करेगा, 2 महीने बाद भेजेगा। भाई उसका पैसा खर्च हो रहा है, वो पैसा खर्च क्यों कर रहा है, ताकि तुम्हारी वेबसाइट से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, राइट। तो इसीलिए जो है एसईओ किया जाता है। बात को समझ रहे हो कि हम एसईओ करते क्यों हैं, टेक्निकल चीज़ों को समझो कि एसईओ हम करते क्यों हैं, फायदा क्या होता है एसईओ करने का। यही सारी चीज़ों के लिए तो हम एसईओ करते हैं, एसईओ में और है ही क्या, यही सारी चीज़ें हम अपनी करेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑन पेज के अंदर क्या होता है कि तुम्हारे ऑन पेज वेबसाइट के ऊपर की सारी चीज़ें ठीक करते हैं, टेक्निकल एसईओ में टेक्निकल चीज़ें ठीक करते हैं, वो अब हम पढ़ेंगे, अभी इतना वो मत होना। उसके बाद आता है यहाँ पे ऑफ पेज। ऑफ पेज के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो ऑफ पेज का मतलब क्या हो गया कि पेज से बाहर, मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ दूसरी फेमस वेबसाइटों की हेल्प लेते हैं और उनकी हेल्प से अपनी वेबसाइट को क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं या फिर रैंक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बैकलिंक जनरेट करने पड़ते हैं। अब बैकलिंक ना खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना, तो वो हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे जो है स्टार्ट करने वाले हैं, हम यहाँ पे टेक्निकल एसईओ से स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब कि कुछ टेक्निकल चीज़ें हमारी वेबसाइट पे पहले उनसे स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद ऑन पेज पे आएंगे और उसके बाद लास्ट में हम ऑफ पेज पे आएंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा। अब याद रखना वाइट हेड एसईओ के फैक्टर्स कौन से हैं, ये तीनों फैक्टर हैं, ठीक है। अब इंटरव्यू में बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है और बच्चे जवाब नहीं दे पाते। इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ एसईओ, क्योंकि हम एसईओ में ना यही तीनों चीज़ें सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे, तो बंदे के माइंड में ना यही तीनों चीज़ें घूमती रहती है। बट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ एसईओ, तो टेक्निक ऑफ एसईओ कौन कौन सी है एसईओ करने की, कोई बताएगा। सर हेड, ब्लैक हेड, वाइट ग्रे हेड। ब्लैक वाइट हेड, हेड ब्लैक हेड और ग्रे हेड, ये होती है टेक्निक्स ऑफ एसईओ, क्लियर, ठीक है। यस तो सर। अब हम लोग क्या है यहाँ पे, हम टेक्निकल एसईओ से हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम आज से जो है प्रॉपर एसईओ स्टार्ट करेंगे। अब टेक्निकल एसईओ से हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ना कुछ नहीं करना है, देखो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ठीक है। वो लिमिटेड एक्टिविटी है, कुछ 15-20 एक्टिविटी है, वो हमें यहाँ पे परफॉर्म करनी है। मुझे कुछ नहीं करना, मैं एक्टिविटी बताऊंगा, उन एक्टिविटी को कैसे चेक किया जाता है वो बताऊंगा। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, तुम्हें देखना है उस वेबसाइट में वो दिक्कत है कि नहीं है। अगर वो दिक्कत है तो उसे ठीक कर दो, अगर वो दिक्कत नहीं है तो उसको छोड़ दो, ठीक है। मेरे पास एक पेशेंट है, उसको 10 बीमारियां हैं, वैसे तो हजारों बीमारियां होती हैं बट उसको 10 बीमारियां हैं। मेरे को क्या करना है, उसके अंदर वो 10 बीमारियां ढूंढनी है और उनकी दवाइयां देनी है। तो एसईओ भी वही है, ऐसा नहीं कि मेरे को 1000 बीमारियों की दवाई देनी है, नहीं, पहले उसकी जांच करनी है, उसकी जो बीमारी है उनको पकड़ना है और उनको ठीक कर देना है। जो चीज़ उसकी बॉडी में ऑलरेडी ठीक चल रही है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। तो सेम उसी तरीके से अपनी वेबसाइट है, कुछ एक्टिविटियाँ हैं, तुम्हें वो एक्टिविटी अपनी वेबसाइट पे चेक करनी है। जो एक्टिविटी ठीक चल रही है उसको इग्नोर करना है, जो गलत चल रही है उसको ठीक करना है, बस यही तो एसईओ है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है एसईओ में, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे है टेक्निकल एसईओ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डेली बेसिस पे तुमको टास्क दूंगा, अगले दिन वो टास्क कंप्लीट होना चाहिए, बिना टास्क के मत बैठना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हाँ जैसे कि मैं तुम्हें पहले वो बता दूँ बैक एंड, फ्रंट एंड और बैक एंड, तो यहाँ पे स्क्रीन एक बार और शेयर करता हूँ। देखो अब मैं यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे वेबसाइट ओपन करी sdta.in, ठीक है। अब ये जो है ये मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट का क्या है, ये फ्रंट एंड है। और फ्रंट एंड किसको दिखाई देता है, यूज़र को, यूजर को। ठीक है, हम लोगों को ये दिखाई देता है फ्रंट एंड, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं कंट्रोल यू दबाऊँ, तो कंट्रोल यू दबाते ही ये वेबसाइट का बैक एंड ओपन हो गया, ठीक है। और ये बैक एंड किसके लिए होता है, ये डेवलपर के लिए होता है, और या फिर किसके लिए होता है, क्रॉलर के लिए होता है, ठीक है। गूगल। ठीक है, तो अब फ्रंट एंड बैक एंड अगर मैं बोलूँ तो समझ जाना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है सर। ठीक है। सो अब
यहाँ पे देखो एक चीज़ और ध्यान से सुन लो। देखो जब भी हमारी वेबसाइट जो है ना वो रैंक होती है ना, तो याद रखना कि कभी भी हमारी वेबसाइट रैंक नहीं होती, हमारी वेबसाइट रैंक नहीं होती। हमारे हमेशा क्या रैंक होते हैं? पेजेस रैंक होते हैं, ठीक है। कभी भी जी जी। कभी भी वेबसाइट रैंक नहीं होती, वेबसाइट के पेज रैंक होते हैं। सपोज करो मेरी वेबसाइट पे 4 पेज है, होम, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, और सपोज करो ये ब्लॉग का पेज है। तो हो सकता है मेरा होम पेज पहले रैंक पे हो, सर्विसेज का पेज तीसरे रैंक पे हो, कॉन्टैक्ट अस का पेज जो 5वें पेज पे हो, अबाउट अस 7वें पेज पे हो, और ब्लॉग वाला दूसरे पेज पे हो। ये पॉसिबिलिटी है कि मेरे सारे पेज अलग अलग जगह रैंक कर रहे होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर्च इंजन पे जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो पेज सर्च होता है, वेबसाइट सर्च नहीं होती। हाँ, उस पेज पे जब तुम क्लिक करते हो तो तुम उस वेबसाइट के उस पेज पे चले जाते हो, ठीक है। तो याद रखना, वेबसाइट कभी भी पूरी की पूरी वेबसाइट रैंक नहीं होती, वेबसाइट के पेजेस रैंक होते हैं, और पेजेस फ्लक्चुएट हो सकते हैं, करेक्ट, ठीक है। ठीक है तो सर। अब तुमको क्या करना है, देखो, अब तुम्हें आज से एक रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। ये रिपोर्ट कहलाएगी तुम्हारी ऑन पेज रिपोर्ट। इसको ऑन पेज बोल लो या टेक्निकल बोल लो, एक ही बात है, क्योंकि ऑन पेज और टेक्निकल दोनों ही इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए इसको ऑन पेज रिपोर्ट बोलता हूँ। अब तुम्हें क्या करना है, एक ऑन पेज की रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। अब तुम्हें अपने अपने तरीके से बनानी है। जब खत्म हो जाएगा ऑन पेज और ऑफ पेज, तब मैं दिखाऊंगा कि वेबसाइट एक रिपोर्ट किस तरीके से तैयार की जाती है। पहले तुम अपने तरीके से बनाओ, तुम्हें जैसे आती है तुम अपने तरीके से बनाओ, ठीक है। अब करना क्या है तुम्हें कि ये रिपोर्ट या तो तुम एक्सेल पे बना लो, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बना लो, पावर पॉइंट पे बना लो, कैनवा पे बना लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किस मर्जी पे भी बना लो, बट ये रिपोर्ट तुम्हारी बन जानी चाहिए, ठीक है। अब जितनी भी एक्टिविटी हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, तुम्हें क्या करना है, अपनी रिपोर्ट पे डेली बेसिस पे वो चीज़ें ऐड ऑन करनी है, ठीक है। जैसे ही हमारा टेक्निकल एसईओ और ऑन पेज एसईओ खत्म हो जाएगा, तब मैं देखूंगा तुम्हारी रिपोर्ट, ठीक है, क्लियर है। सर रिपोर्ट में क्या क्या करना है? अब वही तो कह रहा हूँ, अब स्टार्ट करेंगे ना, अब जो जो चीज़ें बताता रहूँगा वो तुम्हें अपनी रिपोर्ट पे लिखते रहना है, जो जो एक्टिविटी करवाता रहूँगा। मतलब टॉपिक का नाम लिखना है, टॉपिक के बारे में सब लिखते अरे रुक रहना है। तो जाओ, रिपोर्ट बनानी है, बस इतना ध्यान रखो। अब मैं करूँगा धीरे धीरे, अब बताऊँगा सारी चीज़ों को, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मैं वो चीज़ बता देता हूँ, तुम्हारी वो कन्फ्यूजन की क्रॉलर और बॉट वाली बात बता देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए मैं आता हूँ, स्क्रीन वापस शेयर करता हूँ। ज़्यादा ज्ञान तो नहीं हो गया आज के लिए? समझ में आया ना अभी तक जो भी पढ़ा है? हाँ जी सर। हाँ जी सर सर। डेटाबेस में धीरे धीरे जा रहा है, दिमाग के डेटाबेस में। पर डेटाबेस में जैसे ही घुस रहा है ना, लॉक करते रहे ना, डोर को ओपन मत रखना, कहीं वापस बैक मार दे। ठीक कि है सर। पूरे दिन में हम 36 एक्टिविटियाँ करते हैं ना। जी सर। चलो अब देखो, आप लोगों को क्या करना है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर। देखो, अब किसका किसका सवाल था कि पता कैसे करेंगे, ऐश्वर्या का क्वेश्चन था कि किसी भी वेबसाइट पे ये कैसे पता चलेगा कि भाई कितने पेज उसके इंडेक्स हो रखे हैं, राइट। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल सा फंडा है। कोई भी वेबसाइट है, जैसे सपोज करो एक वेबसाइट है, ठीक है, ये मेरी ही वेबसाइट है, फ्रीलांसिंग के लिए बनाई है, ठीक है। ये इंडेक्स हो रखी है, कुछ पेजेस के इंडेक्स हैं, तो इसमें देख के अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे देखो जैसे डबल क्लिक मारोगे तो इसका पूरा एड्रेस ओपन हो जाएगा, हो रहा है, हम्म। ठीक है। तुम्हें क्या करना है, ये जो एच है ना, एच से पहले यहाँ पे लिखना है साइट, और उसके बाद ये कॉलन, कॉलन ये जो डबल डॉट वाला होता है, ठीक है, साइट और कॉलन, और ये लिख के तुम्हें क्या करना है, एंटर मारना है, ठीक है। जैसे तुम एंटर मारोगे, और एंटर मारने के बाद तुम देखोगे कि गूगल के सर्च इंजन पे तुम्हें कुछ पेज दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स ये हम्म। सारे पेज इंडेक्स हो चुके हैं। ये मेरी वेबसाइट के जितने भी पेज हैं, टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी सब हाँ, इंडेक्स। ये ठीक पेज है। मेरे क्या हो रखे हैं, ये मेरा होम पेज है,
ये मेरा इंडेक्स हो रखा है, ये ब्लॉग लिखा हुआ है वो इंडेक्स हो रखा है, सर्विसेज का पेज इंडेक्स हो रखा है, ये मेरा होम पेज है ये इंडेक्स हो रखा है, टर्म्स एंड ओके। कंडीशन का पेज इंडेक्स हो रखा है, प्राइवेसी पॉलिसी का इंडेक्स हो रखा है। मतलब क्या है कि साइट एंड कॉलन डाल के तुम जैसे ही एंटर मारोगे तो तुम्हारी वेबसाइट पे यहाँ पे हो सकता है ये, अगर मेरी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा पेज है तो हो सकता है कि दूसरे नंबर तीसरे नंबर तक भी तुम जा पाओ। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि मेरी वेबसाइट की ये पेज तो इंटरनेट पे मतलब कि गूगल ने इंडेक्स कर दी है। ठीक है, और मज़े की बात कि अगर तुम्हारी वेबसाइट के 10 पेज हैं और तुमने अपनी वेबसाइट को इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजी है तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे 10 के 10 पेज इंडेक्स हो जाएं। हो सकता है गूगल जब तुम्हारी वेबसाइट पे आए तो वो सिर्फ 4-5 पेजों को ही पढ़ पाया तो उन 4-5 पेजों को उसने इंडेक्स कर दिया, बाकी के इंडेक्स करे ही नहीं। ठीक है, फिर वेट करो नेक्स्ट दोबारा कब वो तुम्हारी वेबसाइट पे आएगा, तब उसको वेबसाइट पे आएगा तब वो उनको रीड करेगा फिर तब उनको इंडेक्स कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि हमने रिक्वेस्ट डाली और एक बार हमारी वेबसाइट पर गूगल आया एक ही बारी पर वो सारे पेजों को इंडेक्स कर देगा। मेरे खुद के भी सारे पेज इंडेक्स नहीं हुए हैं कि टाइम नहीं मिलता उसके ऊपर एसईओ करने का। ठीक है, बट कुछ पेज इंडेक्स करवा रखे हैं मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से तुम देखोगे तो किसी भी वेबसाइट पे जाके तुम देख लो, अपनी वेबसाइट पे जाके देख लो, दिखेगी भी नहीं तुम्हारी वेबसाइट। ठीक है, अगर तुम्हारी नहीं है बिल्कुल तुम्हें पेज ही नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, क्लियर है? ये पता चल गया कि तुम्हारी वेबसाइट के कितने पेज इंडेक्स हो रखे हैं, कैसे पता चलेंगे? सिंपल है। साइड और कॉलन डाल ठीक के। है, लिख लेना यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या करता हूँ मैं वापस अपनी वेबसाइट पे आता हूँ। अब मुझे ये देखना है कि मेरे किस पेज पे जो है गूगल का जो क्रॉलर है वो कब विजिट करके गया है। तो अब मेरा होम पेज इंडेक्स है, अगर मुझे देखना है मेरे होम पेज पे लास्ट क्रॉलर कब आया था तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगेन डबल क्लिक मारूंगा और ये एच है ना, इससे पहले यहाँ पे टाइप करूँगा कैशे, CACHE एंड कॉलन। कैशे और कॉलन डालते ही मैं जैसे ही एंटर करूँगा यहाँ पे देखो 20 अगस्त यानी 20 तारीख को 7:04 पे गूगल का बॉट मेरी वेबसाइट पे आया था। दिख रहा है ना यहाँ पे? तो ये क्या है, लास्ट मेरी ये इस पेज पे मेरे बॉट कब आया था? 20 अगस्त को। 20 अगस्त को आया था। ठीक है, अब मेरा जो है ये अबाउट अस का पेज एंड देन कॉलन। इंडेक्स है कि नहीं है इसको देखता हूँ। जैसे मैं अबाउट अस वाले पेज पे आया, टू माय साइट। देखो ये नहीं, ये ऐसे दिखा रहा है क्योंकि मेरा अबाउट अस वाला भी इंडेक्स नहीं हो रखा है पेज। ठीक है, तो तुम्हें जिस पेज पे भी चेक करना है तो उस पेज को ओपन करो और एच से पहले जो है अपना कैशे और साइट। कॉलन लगा लो। कैशे कॉलन लगा लोगे तो तुम्हारा वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, तुम्हारा चेक। पता चल जाएगा कि इस पेज पे कब आया था क्रॉलर। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन क्लियर होगी कि गूगल का जो क्रॉलर है वो तुम्हारी वेबसाइट पे कब आया था। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आप कोई डाउट तो नहीं है ना कि क्रॉलर और इंडेक्सिंग का? तो अब आ जाओ यहाँ पे वापस। अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर एसईओ करना। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे देखो हमें करना क्या है। स्टेप 1, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें जो रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, उस रिपोर्ट में सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट तुम करोगे। यहाँ पे जो भी कंपनी है, जिस भी कंपनी के लिए तुम बना रहे हो उस कंपनी का यहाँ पे नाम वगैरह लिखोगे। उसके बाद स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ 5 से 7 लाइनों के में तुम कंपनी के बारे में लिखोगे, अबाउट के बारे में। मतलब कि तुम यहाँ पे कंपनी का होम पेज देखोगे, उसके सर्विसेज के पेज को देखोगे और अबाउट अस के पेज को देखोगे और कॉन्टैक्ट अस के पेज को देखोगे। ये 3-4 पेजों को देखने के बाद तुम्हें क्या करना है, एक 5 से 7 लाइनों का एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, जहाँ पे तुम थोड़ा सा कंपनी के बारे में लिखोगे। क्यों लिखोगे, देखो मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूंगा कि अगर तुम्हारी वेबसाइट पे कोई दिक्कत है तो वर्डप्रेस की वेबसाइट पे तो मैं तुम्हें हैंड टू हैंड बता दूंगा कि वो चीज़ वर्डप्रेस की वेबसाइट पे कैसे ठीक की जाती है। बट तुम कहीं पे भी जॉब पे जाते हो तो तुम्हें एक डेवलपर मिलता है वहाँ पे। ठीक है, तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ दिक्कतों को ढूंढना और उसकी एक रिपोर्ट बना के डेवलपर को देना। उसको ठीक करने का काम किसका है, डेवलपर का है। ठीक है, तो डेवलपर को ये पता होना चाहिए कि वो जो वेबसाइट है वो किस चीज़ के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, तो तुम्हें 5 से 7 लाइनों की सबसे पहले जो भी वेबसाइट है उस वेबसाइट के बारे में थोड़ी सी समरी लिखनी पड़ेगी।
ठीक है, क्योंकि तुम्हें खुद भी किसी वेबसाइट पे जब तुम उसके ऊपर एसईओ कर रहे हो, जब तक तुम्हें खुद को ही नहीं पता कि यार वो वेबसाइट है किस चीज़ के बारे में, क्या उसकी समरी है, तब तक उसके ऊपर एसईओ करोगे कैसे? सबसे पहला काम तो यही होता है ना कि भाई उस वेबसाइट के बारे में कुछ जान लो। ठीक है, तो तुम्हें अब यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले अभी करना है तुम्हें इस काम को, तुम्हें एक, अब तुम देख लो, डिसाइड कर लो तुम्हें एक्सेल के ऊपर बनाना है, तुम्हें पावर पॉइंट के ऊपर बनाना है, या फिर तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर बनाना है। एक फाइल निकाल लो सब के सब, एक एक माइक्रोसॉफ्ट की फाइल उठा लो सब। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, तुम एक काम करो, ये रही वेबसाइट, इसी के ऊपर काम करो, द ब्रांडिंग एक्सपर्ट डॉट इन। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाओ, सब अपने अपने तरीके से लिखेंगे। ठीक है, वो मैटर नहीं करता, तुम अभी कैसे भी बनाओ, अभी कोई तुम्हारा एग्जाम नहीं हो रहा, मैं बस देखना चाह रहा हूँ कि कौन कितना, मतलब किसका कितना क्रिएटिव माइंड है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली तुम बनाओ, ऐसा कोई मार्क्स यहाँ पे तुम्हें नहीं मिल रहे। इन दी एंड में तुम्हें प्रॉपर रिपोर्ट बनती कैसे वो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, बट मैं चाहता हूँ पहले तुम अपना एफर्ट मारो। ठीक है, तो यहाँ पे है द ब्रांडिंग एक्सपर्ट डॉट इन, ये वेबसाइट है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसी के ऊपर हम प्रोजेक्ट करेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, अब इसका तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इसकी एक समरी लिखनी है तुम्हें सबने। ठीक है, इसके जितने भी पेजेस हैं, मैंने कौन कौन से पेज बता दिए, होम पेज, सर्विसेज, अबाउट अस। ठीक है, इन पेजेस पे जाओ और एक 5 से 7 लाइन की एक समरी लिखो, और उस रिपोर्ट को क्या करो, सेव कर लो। उसके बाद फिर कुछ मैं बताऊंगा, उस रिपोर्ट में तुम सारी चीज़ों को ऐड ऑन करते रहना, और फिर लास्ट में मैं देखूंगा तुम लोगों की रिपोर्ट। ठीक है, तो जो सबसे पहला स्टेप है तुम लोगों का वो क्या है कि कंपनी का नाम लिखो, देन नीचे जो है उसके बारे में समरी लिखो। तुमको मिलते हैं 5 मिनट, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये सब तुमको करना है, इस टास्क को पूरा करना है अभी। एकदम परफेक्शन के साथ, मतलब थोड़ा सा वो करके लगाओ थोड़ा सा दिमाग, एंड वेबसाइट को अच्छी तरीके से रीड करो। 2 मिनट में तुम्हें समझ में आ जाएगी कि क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें, क्या कंपनी का नाम है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें।
हाँ ऐश्वर्या बोलो। सर ये मतलब कंपनी समरी में क्या क्या है, वो जो इसमें वेबसाइट में जो आपने दे रखी है सर्विसेज वो भी ऐड करनी है ना? हाँ मतलब कि कौन कौन से सर्विसेज वगैरह देते हैं वो सारी चीज़ें। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लिखना बट एटलीस्ट डेवलपर को पढ़ते ही समझ में आ जाए कि यार एक कंपनी है किस चीज़ की या फिर क्या काम करती है। ओके सर। अरे कौन लेफ्ट हो रहा है, कौन ज्वाइन हो रहा है? ये क्या चल रहा है भाई, आवड़ जावड़ लगा पड़ा है, कब कौन चले गया? शिफ्ट सर फाइल मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था। 6 से 8 लैपटॉप एकदम 100% रखो भाई। ये आपने भी कर रखा है क्या जो उसना पहले कोर्स? हाँ सर मैंने ज्वाइन किया था इनिशियल में पवन सर के साथ में। ओके कुछ टाइम के लिए मैंने 2-4 दिन की ही क्लास ली थी एक्चुअली, उसके बाद मैं ओके कंटिन्यू नहीं कर पाई। हाँ तो बट इट वाज इन 2020। 2020। हाँ ओके तो इसलिए तो अभी कंटिन्यू कर रही हूँ अभी। चलो कोई बात। सर एक चीज सर मुझे एक चीज पूछनी थी। हम्म। अभी सर अभी आप ये रिपोर्ट के बाद क्या टॉपिक कराएंगे सर, क्योंकि ना यहाँ पे लाइट नहीं है काफी टाइम से और फोन की ना मेरी बैटरी डाउन हो रही है, अभी भी ऑफ हो जाएगा। देखो इसके बाद जो है मैं एक ही एक्टिविटी करवाने वाला हूँ, W3C वैलिडेटर, पता है? हेलो। सर वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम का, क्या? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम का वर्ल्ड वाइड W3C वेब क्या? कंसोर्टियम ऐसे क्या? ही होता है ना कुछ हेलो। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। WWW। सर आप W3C कह रहे थे ना? हाँ ये सर ये जो आप बता रहे हो W3C, इसमें यही चेक करना है ना जो वेबसाइट कब रजिस्टर हुई है, मतलब डोमेन कब परचेज किया है, शायद यही नहीं चेक नहीं, करते हैं। W3C वैलिडेशन के अंदर जो है हम कुछ टेक्निकल एरर्स जो होते हैं ना उनको फाइंड आउट करते हैं। हमारी ना जो बैक एंड पे जो कोडिंग होती है ना उसमें बहुत छोटे छोटे माइनर माइनर से एरर्स होते हैं, ओके। तो वो फाइंड आउट करते हैं, बस वही करेंगे, बस 5-10 मिनट और। आज बहुत ज़्यादा हो गया तो। जी सर ठीक है सर। ओके, अब जब तक ये फोन चालू ही है तब तक उसमें बैटरी है, तब तक ये तो में सर मैं बारिश लाइन तो पर हो हूँ। नहीं रही है, लाइट ही जा रही है सबकी बस। हो गया, बाकी सबने लिख लिया क्या? नहीं सर अभी तो पढ़ रहा हूँ। है अभी तक पढ़ ही रहे हो? मतलब वेबसाइट समझ नहीं आ रहा ना क्या लिखना। अरे इतना कुछ नहीं है, बस एक नॉर्मल सी लैंग्वेज है। सर ये लंबा होमवर्क है, ये आपको होमवर्क में देना चाहिए था, आपने तो ऑनलाइन टेस्ट ले लिया, कुछ अरे समझ ही नहीं आ रहा। आज से नहीं पढ़ा रहा, मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ।
कुछ नहीं लिख के लाओगे कल भी तुम लोग, ऐसे गए हो वैसे ही आओगे बिल्कुल वापस सूखे। बिल्कुल सच बोला सर, मैं कुछ भी नहीं, खाली पड़ा है मेरा तो वर्ड। मुझे पता है ना, कल भी बोलूँगा मैं, 4 दिन का भी समय दूंगा तो भी नहीं होगा इसमें कुछ, इसलिए सारा प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग होगी, यहीं बैठ के करना है। घर होमवर्क तो कुछ नहीं दूंगा ही नहीं, सब यहीं सर। करवाऊंगा। सही है सर, होमवर्क देते हैं ना तो फिर करने का मन नहीं करता, सही वो है तो ये। मुझे पता है, मैं कोई आज से थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ। कितने जने हो तुम? 1 2 3 4 5, एक गायब हो गया, 6। कोर्स खत्म सर होने तक तो तुम में से कुछ लोग गायब हो जाएंगे। अब देख लो तुम में से कौन होगा वो। नहीं, आगे आगे वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है सर, देखो आगे जो है आरआर ना, एंटरप्राइजेस एग्जिट, देखा है, ऐसे होके आगे वाला पूछते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, जावा स्क्रिप्टिंग वगैरह ना, वो काफी इंटरेस्टिंग है। टूल्स जो है ना, पीछे दिखता है कहाँ कौन कौन हमारी वेबसाइट पे आया है, कितनी उम्र का आया है, कौन सी जगह से आया है, तो वो उस टाइम इंटरेस्टिंग हो जाता है थोड़ा सा। कोडिंग भी सिखाओगे क्या? हाँ पाइथन सिखाऊंगा तुम मेरे को। अरे तो ये तो नहीं हो पाएगा, आज वाला भी टास्क मुश्किल है। किसकी? सर जी, मेरे से जितना हो गया एक बार देख लीजिए। क्या? अरे दिखाने विखाना कुछ नहीं है, हो गया तो बस ठीक है। वो तो जब अच्छा तुम्हारी सर, फाइनल रिपोर्ट देखूंगा तब पता चलेगा ना। ये सर मैंने बस वही लिख दिया है जो कंटेंट में था, हल्का फुल्का हम्म। ओवरव्यू सा दे दिया है सर। ये कहाँ पे चले गई? एक सेकंड रुकना यार, फिर ना जी समझ सर। में नहीं आएगा। अगर ब्लॉग क्या सेंड नहीं नाम हो। है इसका लड़की का? अरे इतनी बारिश तो कुछ हो नहीं रही दिल्ली में, लाइट कैसे जा रही है सबकी? बारिश का सर मौसम नहीं है, लेकिन मौसम ऐसा हो रहा है बारिश का, बट बारिश नहीं है, बादल भी नहीं है ऐसे। बट पता नहीं, लाइट अभी यहाँ पे ज्यादा जाती नहीं है जहाँ पे हम रह रहे हैं अभी। कहाँ आज कहाँ से हो, काफी। कौन कौन सी लोकेशन से हो? सर मैं नजरगढ़ से। ओके। ज्योत्सना? सर मैं पंचशील से। ओके। ये गाजियाबाद वाली कहाँ चलेगी? दिल्ली में जा रही है लाइट, गाजियाबाद में कहाँ जा रही है? सर एक चीज बताइए, ये फ्रेश बैच है या इससे पहले क्लासेस हो चुकी है? क्योंकि सर से बात हुई थी, सर बोल रहे थे एससीओ से, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग कर लो, आज मेरी हाँ फर्स्ट क्लास है। हाँ, एससीओ की तो एक बिल्कुल फ्रेश क्लास है ये, फर्स्ट क्लास है। तो सर फिर बैच का कैसे होगा फिर पूरा प्रॉपर? क्या चीज़? मतलब सारे टॉपिक्स कवर हो तो जाएंगे ना एक जैसे वर्ड वर्ड प्रेस ही तो रह गया है, वर्ड प्रेस में कवर करवा दूंगा, मैं और ये डिस्कस कर कितनी दिन लूँगा। की क्लास है सर वर्डप्रेस की? वर्ड प्रेस की डोमेन होस्टिंग पड़ा है आपके पास? हाँ सर। हाँ 1 वीक में हो जाएगा। एक वीक में? ठीक है सर। अभी करते क्या क्या हो, कौन कौन क्या करते हो, आप क्या करते हो अभी फिलहाल, करंटली कर क्या रहे हो? सर फिलहाल तो अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, अभी सीखने के लिए ज्वाइन किया है। बस ठीक है, फिर कोई एक नया बैच अभी स्टार्ट होने वाला है तो उसमें आप ज्वाइन कर लेना वर्ड प्रेस, मॉर्निंग मॉर्निंग के तो टाइम सर पे। टाइमिंग अलग होगा क्या उसका? ऑब्वियस सी बात है, इस बैच में थोड़ी ना होगा वो होगा मॉर्निंग मॉर्निंग का तो कुछ दोपहर के टाइम पे। ठीक है सर, आप मुझे बता देना सर। कोई नहीं, वो तो कर लेंगे मैनेज, कोई एक ही टॉपिक है, कोई ज़्यादा तो छूटा नहीं है, और आपने तो वैसे भी कर रखा है ना ऑलरेडी, हाँ जी। तो इतनी ज़्यादा दिक्कत भी बट नहीं होगी समझने में। सर पता नहीं है ना, यहाँ पे मतलब डीपली चीजें बताई जा रही हैं, और आपका बताने का तरीका भी बहुत अच्छा है, जो एग्जांपल आप दे रहे हो उन चीजों से समझ आ रहे हैं चीजें। चलो एक होता है कुछ ऊपरी ऊपरी चीजें बताना और एक डीपली चीजें बताना नहीं, देखो किसी जब को तक टॉपिक। बेसिक ही कंप्लीट नहीं होगा अच्छे से तो तब तक मैं इसीलिए तो एसईओ को तुम्हें ढंग से बताया, ताकि पता तो चले तुम लोगों को एसईओ में क्या क्या हाँ, चीज़ें नहीं तो होती तब तक हैं। डाउटफुल ही होगा सर, जब तक बेसिक कवर नहीं होगा। चलो आरआर एंटरप्राइजेस भी आ गई। चलो अब यहाँ पे देखो, हम लोग एक एक्टिविटी कर लेते हैं और, ठीक है? तो जो एक्टिविटी है उसका नाम है W3C वैलिडेशन, ठीक है? मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर। सो सबसे पहली एक्टिविटी जो है हाँ हमारी, जी। वो W3C वैलिडेशन की है, ठीक है? अब W3C वैलिडेशन क्या होता है कि यहाँ पे ना W3C वैलिडेशन के अंदर हमारी वेबसाइट की जो कोडिंग पार्ट होता है ना, उसके अंदर जो है माइनर माइनर से क्या होते हैं, एरर्स आ जाते हैं, ठीक है?
क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, एरर आएगा तो गूगल के बॉट को पढ़ने में दिक्कत होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास दो टाइप की वेबसाइट होंगी आगे चल के, एक होगी आपकी CMS से बनी हुई यानी कि वर्डप्रेस से बनी हुई, और एक होगी आपकी कोडिंग वाली, ठीक है। क्योंकि देखो CMS में तो मैं तो आपको बता दूंगा सारी चीज़ें कि CMS में आप उस चीज़ को कैसे करेक्ट कर सकते हो, कोडिंग में नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो कोडिंग के लिए क्या होगा, आपको एक डेवलपर मिलेगा, तो कोडिंग में तो आपको क्या करना है, वो रिपोर्ट उसको देनी है। वैसे तो जॉब पे भी आप जाते हो तो एक डेवलपर होता ही है, तो आपको नहीं करनी है, आपको तो सिर्फ रिपोर्ट बनानी है। बट ठीक है, अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आपको आनी चाहिए कि वर्डप्रेस की वेबसाइट पे किस तरीके से एरर ठीक किए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ना W3C वैलिडेशन की, तो इसमें ना तुम CMS में नहीं ठीक कर सकते, बट हाँ कोडिंग में ठीक कर सकते हो। अगर तुम W3C वैलिडेशन पे चेक करते हो अपनी वेबसाइट को और कुछ एरर आते हैं, तो CMS में अभी फिलहाल के लिए ऐसा कोई प्लगइन इसमें नहीं बना हुआ है जिससे इसकी कोडिंग को ठीक किया जा सके, बैकएंड को। बट हाँ, कोडिंग की वेबसाइट पे अगर कोई डेवलपर को अगर आप वो सारी इन्फॉर्मेशन दोगे तो डेवलपर उसको जरूर कोडिंग की वेबसाइट पे ठीक कर लेगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा ना CMS वाली जो वेबसाइट्स होती हैं उसको रैंक कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कोडिंग से। मतलब कोडिंग की वेबसाइट अगर मैं बात करूं कि दो वेबसाइट है, एक CMS पे बनी है, एक कोडिंग पे बनी है सेम निश की, तो 60% चांसेस हैं कि ये जल्दी रैंक करेगी और 40% चांस इसके हैं कि ये जल्दी रैंक करेगी, ठीक है। थोड़ा सा 19-20 का फर्क होता है। सो गूगल जो है वो कोडिंग, मतलब क्या चीज, CMS मतलब CMS मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यानी कि वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस ठीक है क्या एक सर। CMS है, इसको हम CMS बोलते हैं वर्डप्रेस को, ठीक है। कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सो नाउ तो ये होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सीधे इस पे W3C वैलिडेशन के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमारी वेबसाइट की जो एरर्स वगैरह होते हैं उनको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे भी एरर है वो हम निकाल के डेवलपर को देते हैं, और डेवलपर उनको मतलब बहुत माइनर माइनर से वो होते हैं, विद इन अ सेकेंड उसको ठीक कर देता है डेवलपर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। अब चेक कैसे करते हैं, देखो इस एक्टिविटी को हम वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, ठीक है, स्क्रीन शेयर करता हूँ वापस, ठीक है। अब जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है, अब ये वेबसाइट है, या देखो अब क्या होता है ना कि जब जो एक डेवलपर होता है ना, वो तो वेबसाइट को बना देता है, वो इन सब चीज़ों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता, क्योंकि उसका उसका पर्पस होता है सिर्फ बना के दे दो वेबसाइट, ठीक है। वो इतना ज़्यादा ना एफर्ट नहीं मारता SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपर, ठीक है। तो वो तो बना बनू के छोड़ देता है। अब देखो जैसे वेबसाइट है, अब याद रखना कि किसी भी वेबसाइट के सोर्स पेज पे जाना है। सोर्स पेज का मतलब क्या होगा, ये वेबसाइट का फ्रंट एंड है, अब आपको बैक एंड जाना है, तो बैक एंड जाने के लिए आपको कंट्रोल U दबाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही तुम कंट्रोल दबा के U दबाओगे, कंट्रोल दबाए रखना और U दबाना है, तो जैसे ही तुम दबाओगे ये इसका सोर्स पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये वेबसाइट का क्या है, सोर्स पेज है, ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कुछ क्या दिक्कत आ रही है कोडिंग के अंदर। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, एक न्यू टैब ओपन करोगे, तुम्हें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे टाइप करना है W3C, ठीक है, W3C वैलिडेटर, ठीक है। तुम जैसे यहाँ पे W3C वैलिडेटर डालोगे तो तुम्हें यहाँ पे सबसे पहली वेबसाइट दिख जाएगी, validator.w3.org, ये वाली तुम्हें यहाँ पे ओपन करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें एड्रेस डालना है, वेबसाइट के हर पेज को तुम्हें चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं होम पेज को चेक करता हूँ, यहाँ पे सिंपल है, इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया URL को, और मैं W3C वैलिडेटर के अंदर आया और मैंने यहाँ पे इसको क्या करा, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे चेक पे क्लिक करूँगा, देख वेरीफाई दैट यू आर अ ह्यूमन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे करा, यहाँ पे देखो एरर दिखाई दे रहे हैं। अब तुम्हें नहीं समझ में आ रही है एरर, ठीक है, बट ये जो एरर है ना ये उसको समझ में आ जाएगा डेवलपर को, ठीक है। ये चीज जो है डेवलपर को समझ में आ जाएगी। देखो डेवलपर पता है यहाँ से पकड़ेगा, फ्रॉम लाइन नंबर 13 कॉलम नंबर 3 टू लाइन नंबर 15 कॉलम नंबर 22, ठीक है। तो ये जो कॉलम नंबर है ना, इनसे वो पकड़ लेगा कि ये मिस्टेक जो है होम पेज पे कहाँ पे आ रखी है, ठीक है। तो अपन लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा काम ही नहीं है, क्योंकि भाई कोडिंग आती नहीं है तो समझ ही नहीं पाओगे चाहे कितनी कितनी एफर्ट मार लो, ठीक है। तो ये चीज़ देखो
अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो उसमें नहीं ठीक हो सकती, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, ठीक है, वर्डप्रेस की वेबसाइट पे भी अगर ठीक कर पाएगा तो डेवलपर ही ठीक कर पाएगा। देखो हम नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को ठीक। ठीक है, इसके लिए डीप नॉलेज होनी चाहिए कोडिंग की। तो यहाँ पे देखो आपको कुछ एरर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, वेबसाइट के हर पेज पे जाके उसका URL यहाँ पे टाइप करना है और ये एरर निकालने हैं। अब ये चीज़ तुम्हें रिपोर्ट पे कैसे डालनी है वो समझो। तुम्हें कुछ नहीं करना, जैसे ये मेरा कौन सा पेज था, होम पेज था। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारी रिपोर्ट होगी, ठीक है, अपनी रिपोर्ट पे तुम क्या करोगे, सबसे पहले इस तरीके से लिखोगे। जैसे कि सपोज करो मैं यहाँ पे आया वापस, मैं एक बार फिर से नोट पैड पे आता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये मेरी रिपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे डाला W3C वैलिडेटर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, सपोज करो मैं होम पेज पे आया। ठीक है, होम पेज पे आने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, उस होम पेज का URL टाइप यहाँ पे चिपकाना है। कौन सा URL चिपकाना है आपको, वहाँ पे ये वाला URL चिपकाना है। कौन सा वाला, ये W3C वैलिडेटर है। तुम्हें ये जो URL है ना, होम पेज, मतलब मैंने होम पेज डाला था ना, तो होम पेज के एरर किस URL पे दिखाई दे रहे हैं, इस URL पे दिखाई दे रहे हैं ना। तो तुम्हें क्या करना है, इस URL को वहां पे कॉपी करना है। उससे होगा क्या, जब रिपोर्ट पे तुम्हारे डेवलपर आएगा और जैसे वो होम के आगे इस क्या कहते हैं URL पे जैसे वो क्लिक करेगा, वो इस पेज पे आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पे आके वो देख लेगा कि होम पेज पे कहाँ पे एरर आ रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, जब तुमने होम पेज डाला तो होम पेज एंटर करने के बाद तुम्हें ये URL बन के यहाँ पे आया होगा, तुम्हें इस URL को वहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो इस URL को तुम पेस्ट करोगे एंड तुम क्या करोगे, अपनी रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे वो URL पेस्ट करोगे। फिर नेक्स्ट अबाउट अस का पेज है, अगर उसमें भी कुछ एरर है तो यहाँ पे URL पेस्ट करोगे। अगर कोई पेज ऐसा दिख रहा है जिसपे URL जिसपे कोई भी एरर नहीं है तो उस चीज़ को अवॉइड करो। देखो तुम्हें पूरी रिपोर्ट में जो चीज़ ठीक है उसको अवॉइड करना है, जो चीज़ दिक्कत है उसको ठीक करना है। ठीक है, ये चीज़ें तुम यहाँ पे करोगे। ठीक है, सपोज करो कि कॉन्टेक्ट अस के पेज बिल्कुल ठीक है तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे डालने की। ठीक है, जो पेज गलत दिख रहा है उसका URL यहाँ पे तुम डाल दो, W3C वैलिडेटर वाला। साथ में नीचे तुम क्या लिखोगे, सजेशन। ठीक है, हर एक्टिविटी के बाद नीचे सजेशन लिखोगे कि डेवलपर को कि करना क्या है। तो तुमको यहाँ पे क्या करना, सिंपल यहाँ पे उसको बोल दोगे प्लीज करेक्ट द कोडिंग मेंशन अबाउ पेजेस। ठीक है, कुछ इस तरीके से तुम उसको लिख के दे दोगे तो वो क्या करेगा, सजेशन में पढ़ लेगा, वो समझ जाएगा कि हाँ भाई ये ऊपर जो पेजेस हैं इनकी कोडिंग में कुछ दिक्कत आ रही है। और जैसे ही लिंक पे क्लिक करेगा वो सीधे W3C वैलिडेशन पे आ जाएगा और वो उस पेज के उसको वहाँ पे सारी दिक्कतें दिख जाएंगी। अब वो खुद नहीं करेगा होम पेज को क्लिक करके फिर वैलिडेशन पे जाके फिर वहाँ पे चिपका के फिर सर्च करेगा, नहीं। तुम्हें सीधे क्या करना है, उसको वैलिडेशन वाला ही लिंक उठा के दे देना, ताकि वो जैसे ही वो क्लिक करे वो सीधे वहाँ रिडायरेक्ट हो जाए और वो देख ले कि उस पेज में क्या क्या दिक्कत है और फटाफट से उसको ठीक कर ले। ठीक है, तो तुम्हारा सबसे पहला टास्क ये है। ठीक है, W3C वैलिडेशन। अब कल तुम्हारी रिपोर्ट में एक तो ढंग से जो है थोड़ा सा उसकी वेबसाइट द ब्रांडिंग एक्सपर्ट के बारे में लिख लेना, और उसके बाद द ब्रांडिंग एक्सपर्ट के जितने भी पेजेस हैं उन पर्टिकुलर पेजेस पे जाके W3C वैलिडेटर से चेक करना और उनके URL को वहाँ पे एक एक करके पेस्ट करना और नीचे सजेशन लिखना। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा काम है तुम्हारा कल के लिए। क्लियर है? हाँ जी सर। आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी। तुम लोगों के लिए थोड़ा सा हैवी हो गया होगा क्योंकि अब तक तुम मज़े कर रहे थे वेबसाइट बनाने में, अब थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं, राइट? तो हाँ जी जो सर। है जो भी हिसाब किताब है, कल क्लास स्टार्ट होती सबसे पहले जो आज हमने पढ़ा उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? ओके सर। ठीक है, बाकी कोई भी किसी को भी कोई दिक्कत होती है, अगर छोटी मोटी दिक्कत है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना और पूछ लेना, जब भी टाइम होगा फ्री में तुम्हें रिवर्ट कर दूँगा। ठीक है, स्टक मत रहना किसी भी चीज़ को लेके। क्लियर? ओके यस सर। सर। ठीक है, तो कल सेम 6 to 8 सेम लिंक के में, मतलब ये लिंक रहेगा आप लोगों का, इसको रख लेना अपने पास, रोज़ रोज़ नया लिंक नहीं होगा।
सो सेम लिंक पे हम कल 6 बजे मिलेंगे, ठीक है ठीक है? तब तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड नाइट। ठीक गुड है? नाइट थैंक यू सर। सर। चलो मिलते हैं कल फिर। ओके Nice. बाय ओ सर। ओके।